हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन के नॉवेल दूसरी चोट का चौथा भाग, जिन बाधात। जो कब से देख सुन रहा था इन सब की बातें। खुद को 2 फीट का रूप दे रखा था कि एक किसी की नज़र आसानी से उस पर ना पड़ सके। और जब उन सब ने पुनः एक साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया तो जिन बाधात ने अपना हाथ हवा में लहराया और उस जगह से गायब होकर उस रास्ते पर आ गया जिस रास्ते पर वे सब आगे बढ़े आ रहे थे। परंतु अब जिन बाधात नए ही रूप में था। वो 11-12 साल का मासूम बच्चा नजर आ रहा था। निक्कर और कमीज पहनी हुई थी, परंतु उसके कपड़े जगह जगह से तार तार हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई उसे बुरी तरह पीट कर गया हो। सिर, माथे, शरीर के अन्य हिस्सों से लकीर के रूप में खून बह रहा था और वह धूप में जमीन पर गिरा पड़ा सुबक रहा था। आंखों से निकलने वाले आंसू जैसे खून में घुले जा रहे थे। मिनट भर में ही वो सब उसके पास थे। बच्चे को इस तरह रास्ते पर घायल हालत में देखकर ठिठके वो नीचे पड़ा अभी भी सुबके जा रहा था। ऐसो मासूम को किसों ने वट दो। रुस्तम राव जल्दी से उसके पास पहुंचा और नीचे झुकता हुआ बोला, बाप तेरे को क्या हुआ, कौन है तू। जवाब देने की अपेक्षा वो उसके ऊंचे सर में रोने लगा। सब पास आ पहुंचे थे। क्या बात है बेटे। मोना चौधरी घुटनों के बल उसके पास बैठती हुई क्या उठी। तुम्हारी ये हालत। माँ कहकर वो और भी जोर से रोने लगा। कहा हुआ थारी माँ को। बाकेला लौटा और इधर उधर देखता क्या उठा। थारी ढुगाई करोगे। गुरदासपुर भाग गई हो का। वहाँ पे मारी बहुत पहुँच हुए। गुरदासपुर का मामला तो सबो ठीक हो करो दियो। हमें बताओ। मोना चौधरी उसके जख्मों को देखते हुए बोली, किसने मारा तुम्हें, कहाँ है तुम्हारी माँ। वो रोते रोते क्या उठा। मैं अपनी माँ के साथ उधर झोपड़े में रहता हूँ। झोपड़ा कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। माँ के साथ आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां ढूंढ रहा था कि 2 बदमाश आ गए। मेरी माँ को उठा ले गए। मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे को बहुत मारा, कहकर वो जोरों से रोने लगा। उन लोगों की निगाहें मिली। कब की बात है ये। महाजन के ऑटो से निकला। अभी तो गए हैं वो उधर। अपने हाथ से इशारा किया, उधर ले गए मेरी माँ को। नीलू देखो तो कैसे खून बह रहा है। वो बदमाश पास ही होंगे, राधा क्या उठी। तभी उनके कानों में औरत की मध्यम सी चीख पड़ी। चीख सुनते ही उनके चेहरे सख्त होने लगे। देवराज चौहान के दांत भिज गए। तलवार पर उसकी उंगलियों की पकड़ सख्त हो गई। घायल बच्चे का ध्यान रखो, मैं अभी आया, कहने के साथ ही देवराज चौहान पूरी ताकत के साथ उस तरफ दौड़ा जिधर से औरत की चीखने की आवाज़ आई थी। मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, पीछे से महाजन ने कहा और देवराज चौहान के पीछे दौड़ा। अपना ध्यान रखना नीलू। राधा ऊंचे स्वर में क्या उठी। मैं जानती हूँ कि तू बहादुर है, लेकिन बुरे लोगों के मुंह नहीं लगते, पीछे ही रहते हैं। बाकेलाल राठौर ने होंठ सिकोड़कर राधा को देखा। मेरे को क्या देखता है, राधा मुंह बनाकर क्या उठी। बाकेलाल राठौर के कुछ कहने से पहले ही रुस्तम राव क्या उठा। बाप नहीं बोलने का, बच्ची होएला। उसो को तुम बच्ची बच्ची कहो के मारी मूछों पे डंडो फेर दो वो छोरे। आप उन सच कहेला बाप। देवराज चौहान और महाजन निगाहों से ओझल हो चुके थे। ये बहुत घायल है, जगमोहन ने कहा। हम इसका इलाज भी नहीं कर सकते, इसे इसके झोपड़े में ले चलते। पारसनाथ बोला। कहाँ है तुम्हारा झोपड़ा। उधर। उसने लेटे ही लेटे एक दिशा की तरफ हाथ बढ़ाया। जगमोहन आगे बढ़कर उसे उठाने लगा तो वो गला फाड़कर चीखा, हाथ पर लगाओ, मुझे दर्द होता है। जगमोहन ठिठक गया। इसे कुछ देर यहीं रहकर आराम करने दो, सोहनलाल ने कहा। जख्मों से बहता खून रुक जाने दो। हाय हाय, राधा क्या उठी। एक तो बच्चा घायल है, ऊपर से उसे धूप में पड़ा रहने को कह रहे हो। एक घूंट पानी का भी नहीं है, इसके गले में डाल दें। किसी के पास रुमाल है, मोना चौधरी ने कहा। सोहनलाल ने मोना चौधरी को रुमाल दिया। मोना चौधरी रुमाल से उसके जख्मों से बहते खून को सावधानी से साफ करने लगी। चंद सेकंड ही बीते होंगे कि मोना चौधरी स्तब्ध सी रह गई। आंखें जहाँ थी वहीं की वहीं ठहर गई। चेहरे पर से कई रंग आकर गुजर गए। आखिरी जो भाव चेहरे पर ठहरा वो जैसे किसी ठग द्वारा ठगे जाने के पश्चात का भाव था। खून साफ करते हुए अचानक उसकी निगाह उंगली में पड़ी भामा परी की दी अंगूठी के नक पर पड़ी थी, जिसे देखकर दुश्मन और दोस्त के बारे में जाना जा सकता था। नक का रंग बदला हुआ था, यानी कि जो उसके पास है वो दुश्मन है, दोस्त नहीं है, रहम के काबिल नहीं है। स्पष्ट था कि वो सब किसी मायावी जादुई जाल में आ फंसे। कौन हो तुम। मोना चौधरी का ठहरा स्वर बेहद शांत था। दोनों की आंखें मिली। मोना चौधरी की आंखों में गुस्सा और खतरनाक भाव ही देखने को मिले। यह महसूस करके उसके खून से रंगे चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान फैल गई। तुम्हारी आंखों के भाव बता रहे हैं कि तुम महसूस कर चुकी हो कि मेरी असलियत कुछ और है। महसूस ही नहीं कर चुकी, बल्कि यकीन हो चुका है कि तुम्हारी असलियत कुछ और है। और यह सब करके तुमने कोई चाल चली है मैं फंसाने के लिए। मोना चौधरी ने दांत पीस कर कहा और उसके गले को जोरों से अपने पंजों में जकड़ लिया। पता कौन है तू। हर कोई हक्का बक्का हैरान सा ये सब देख रहा था। वो अभी ठीक से नहीं समझ पाए थे कि मामला क्या है, क्या हो रहा है।
उसी तरह बच्चा बना जिन बादात जोरों से हंस पड़ा। मेरा गला दबाएगी तू, मेरी जान लेगी तू, हंसते हुए वो बोला। मेरा बस चले तो मैं तेरा खून पी जाऊं, मोना चौधरी दरिंदगी की भरे भाव में कह उठी। सोहनलाल जगमोहन से चिंतित स्वर में बोला, देवराज चौहान और महाजन खतरे में। हाँ, ये जाने कौन है जिसने दोनों को किसी भारी खतरे में ढकेल दिया है। जगमोहन के स्वर में खतरनाक भाव थे। शैतान के अवतार ने अपना खेल खेल ही दिया। सोहनलाल ने परेशानी से गोली वाली सिगरेट का कश लिया। मैं देवराज चौहान के पीछे जा रहा हूँ, एकाएक जगमोहन ने कहा। क्या? सोहनलाल के होंठों से निकला। तब तक जगमोहन पलटकर उस दिशा में दौड़ना शुरू कर चुका था जिधर देवराज चौहान और महाजन गए थे। यह देखकर सब चौंके। मोना चौधरी ने चीखकर उसे आवाज़ दी, रुक जाओ जगमोहन, वहाँ खतरा है, मुसीबत में पड़ जाओगे। परंतु देखते ही देखते जगमोहन पेड़ और चट्टानों के बीच भागता नज़रों से ओझल होता चला गया। गलत किया जगमोहन ने, पारसनाथ का स्वर कठोर था। तभी बाकेलाल राठौर आगे बढ़ा और बच्चा बने जिन बादात की छाती पर जा बैठा। तब मारे से बात करो, हम थारे का ना छोड़ो। बोलते देवराज चौहान महाजन को किधर भेजो, मारे को फिर वो कैसे मिल लो। तब ना बोलो तो हम थारे को बढ़ दियो। बाकेलाल राठौर का चेहरा क्रोध से सुलगता रहा। हम तो शैतान से के अवतारों को भी बड़ो हो। वो नीचे पड़ा, पुनः हंसा। मोना चौधरी के हाथ की उंगलियां सख्ती से उसकी गर्दन के इर्द गिर्द लिपटी हुई थी। राधा कमर पर हाथ रखे पास आकर कड़वे स्वर में कह उठी, ज़्यादा दांत मत दिखा। ये मत सोच कि हम तेरे को बच्चा समझकर छोड़ देंगे। सीधे सीधे बता दे मेरा नीलू कहाँ है, उसे वापस बुला, नहीं तो मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। वो पुनः हंसा। ये पागल तो नहीं है? राधा कह उठी। भला इसमें हंसने की क्या बात है? तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कहते हुए जिन बादात हंसा। मैं जिन्न हूँ, जिन बादात कहते हैं मुझे। दूसरों के कामों में बाधा डालना ही मेरा काम है। मैंने जो किया अपने मालिक के हुक्म से किया। कौन होवे थारा मालिक? उसों को देख लियो, शैतान का अवतार है मेरा मालिक। वो औरत तो ना होवे? बाकेलाल राठौर का सख्त सर जहरीला था। क्या कहा? शैतान का अवतार और औरत? हम कहो यो, औरत भी घूंघट काढ़ के सामने आ जाए, पर वो तो सामने आए ही ना। हमसे छिपो, मारे को तो लगा कि वो औरतों से गयो गुजरो होवे। बता बता मेरा नीलू कहाँ है? नहीं बताया तो मैं तेरा सारा जिन्न प्रेत बाहर निकाल। तभी बच्चा बने जिन बादात ने एक हाथ मोना चौधरी को मारा और दूसरा अपने ऊपर चढ़ बैठे बाकेलाल राठौर को। दोनों ही लुढ़क कर दूर जा गिरे। राधा हड़बड़ा कर पीछे हटी। जिन बादात खड़ा हुआ तो दूसरे ही क्षण उसके शरीर की लंबाई चौड़ाई फैलने लगी और सेकंडों में ही वो 10 फीट ऊंचा हो गया। इतना बड़ा? राधा के होठों से निकला। फिर तो ताकत भी बहुत होगी इसमें। इसकी बीवी का तो बुरा हाल हो जाता होगा इसे खिला खिला के। सब उसी पर पीछे हटते चले गए। जिन बादात जोरों से हंस पड़ा। मैं चाहूँ तो तुम सबको अभी खत्म कर दूं, लेकिन मालिक का हुक्म है कि तुम लोगों को मारा ना जाए, वरना अब तक तो मैं तुम लोगों को मार कर दूसरे काम में व्यस्त हो जाता। क्या चाहते हो तुम? पारसनाथ के होठों से सपाट कठोर स्वर निकला। मैं कुछ नहीं चाहता, जिन बादात बोला। मालिक ने मुझे आदेश दिया कि तुम मनुष्य के काम में बाधा डाल दूं, मैंने बाधा डाल दी। अब बाधा से ही तुम मनुष्य से मुकाबला करना है। कैसी बाधा? सोहनलाल के होठों से निकला। शीघ्र ही जान जाओगे। तुम उन लोगों को किधर भेजेला? उन्हें ढूंढोगे तो उन तक पहुंच जाओगे। मेरा अभी का काम तो समाप्त हुआ। बाधा डालने की जरूरत पड़ी तो मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। कहने के साथ ही जिन बादात हंसा और देखते देखते सेकंडों में वो निगाहों से ओझल हो गया। जहां वो था वहां सिर्फ धुएं की लकीर ही नजर आई, लेकिन वो भी निगाहों से ओझल हो गई। गहरा सन्नाटा छा गया वहाँ। सबकी निगाह बार बार उस तरफ जा रही थी जिधर देवराज चौहान, महाजन और जगमोहन गए थे। वहाँ सिर्फ धूप में चमकते पेड़ और चट्टानें ही नजर आ रही थी। मोना चौधरी ने अपने हाथों को देखा जहाँ खून लगा था। अब खून कहीं नहीं था। हाथ इस तरह साफ थे जैसे उन्हें अभी अभी धोया गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मोना चौधरी कह उठी। पहले नगीना हमसे जुदा हो गई और अब हमारे 3 खास साथी हमसे अलग हो गए, जबकि इन हालातों में हमें एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है। हमारे पासों तो अफसोस करने का भी वक्त ना होवे। शैतान का अवतार आप उन लोगों को नहीं छोड़ेगा बाप, रुस्तम राव ने दांत भींच कर कहा। आप उन लोगों को अपने फेर में लेकर बुरी तरह फंसाएला। वो बहुत ताकतवर होएला। एक बारो उसो की मुंडी मारे कब्जों में आ जावे तो हम थारे को बताए कि कौनो ताकतवर होगे। बाकेलाल राठौर बोला, छोरे एक प्रश्न तो यो होवे कि हम करो का? देवराज चौहान, जगमोहन और महाजन को कहाँ पे ढूंढूं? पारसनाथ कह उठा। उधर ही जिधर वो गए हैं। नहीं, मोना चौधरी ने गंभीरता से सिर हिलाया। यही तो चाल है शैतान के अवतार की। हम उनकी तलाश में उधर जाएं और उनकी तरह हम भी फंस जाएं। कोई ज़रूरी तो नहीं कि वो कहीं फंस गए हो, सोहनलाल बोला। ये ज़रूरी है, मोना चौधरी अपने शब्दों पर जोर देकर कह उठी। बल्कि ये अब तक हो भी चुका होगा।
अगर वो ठीक सही सलामत होते तो अब तक वापस आ गए होते। यह सुनते ही राधा का चेहरा सुलग उठा। अगर मेरे नीलू को कुछ हो गया तो मैं हर जगह आग लगा दूंगी मैं। तुम फिक्र मत करो, बाकेलाल राठौर के सर में दरिंदगी थी। किसी को भी कुछ हुओ तो हम भी थारो साथो सबों को वड़ दियो। ये जिन्नो विन्नो तो भाग तो नजर आयो। हमें समझ से काम लेना है, मोना चौधरी बोली। गुस्से में ऐसा कोई गलत काम नहीं कर जाना कि शैतान के अवतार के काबू में आ जाए। शैतान के अवतार को या जिन बादर को पूरा विश्वास रहा होगा कि हम उनकी तलाश में उनके पीछे जाएंगे और कहीं पे फंस जाएंगे। तो क्या हम उधर नहीं जाएंगे जिधर मेरा नीलू गया है? राधा के ऑटो से निकला। नहीं, मोना चौधरी ने कठोर निगाहों से राधा को देखा। हम उधर नहीं जाएंगे, और तुम इस बात का खास ध्यान रखो कि सिर्फ महाजन ही नहीं, देवराज चौहान और जगमोहन भी गए हैं। एक की बात मत करो। राधा कुछ नहीं कह सकी। उधर को नहीं जाने का तो अपन लोग अब क्या करेला? उन लोगों की वापसी का इंतज़ार। मोना चौधरी पहले वाले सर में क्या उठी। अगर हमारा ख्याल गलत है, हम गलत सोच रहे हैं, तो तीनों कभी भी वापस लौट सकते हैं। ये भी सोच कर चलना है। इंतज़ार कितनी देर का होगा? भारत साथ सपाट खुरदरे सर में कहा। 1-2 घंटे का। उसके बाद उसकी वापसी की उम्मीद नहीं। मारे दिल हो वो फंसो। बाकेलाल राठौर की आवाज़ में बेबसी थी। वापस ना लौटो। मुझे भी इस बात का पूरा विश्वास है। पारसनाथ जैसे पक्के सर में क्या उठा। मोना चौधरी के होठ बिछ गए। कहा कुछ नहीं। देवराज चौहान तलवार मुट्ठी में दबाए दौड़ता जा रहा था। चेहरा गुस्से से भरा था। उसके कानों में इस दौरान मध्यम सी औरत की चीख की आवाज़ पड़ी थी। जब कुछ आगे आ गया तो ठिठका। गहरी गहरी सांसें लेता आसपास निगाहें दौड़ाने लगा। उसकी तेज सांसों की आवाज़ ही उसे सुनाई दे रही थी। देवराज चौहान ने औरत की चीख या आड़ पाने की चेष्टा की, परंतु ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। सांसें संयंत्र होते ही वो आगे बढ़ा और बड़ी बड़ी चट्टानों की ओटों को चेक करने लगा। कुछ ही पल बीते कि सामने से आता महाजन नजर आया। हाथ में बोतल थी। तुम तो बहुत तेज दौड़ते हो। करीब आकर महाजन ने घूंट भरा। मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाया। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। कठोर निगाह इधर उधर फिर रही थी। नहीं मिली औरत? महाजन ने भी नजरें दौड़ाई। नहीं, देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। लेकिन वो पास में कहीं भी हो सकती है। हो सकता है उसका मुंह दबा रखा हो कि वो चीखे नहीं, महाजन बोला। तुम्हारा ख्याल ठीक हो सकता है, देवराज चौहान ने कहा। बातों के दौरान वो उस औरत को भी तलाश कर रहे थे। 10 मिनट की तेज तलाश के बाद भी उन्हें औरत नहीं मिली। दोनों पसीनों से तरबतर हो रहे थे। कपड़े गीले होकर बदन से चिपक रहे थे। बालों से पसीने की लकीरें बहकर गालों तक आ रही थी। देवराज चौहान ने तलवार को बगल में दबाया और सिगरेट सुलगाकर पुनः तलवार थाम ली। अचानक ही उसकी आंखों के भाव बदल गए थे। चेहरा सोचों के समंदर में डूबता लगने लगा। महाजन ने इस बदलाव को महसूस किया। क्या हुआ देवराज चौहान? वो बच्चा, औरत की चीख, ये सब कुछ शैतान के अवतार का फैलाया कोई भ्रम भी हो सकता है। महाजन कुछ पल देवराज चौहान को देखता रहा। वो हमें ऐसे भ्रम में क्यों फंसाएगा? महाजन ने कहा। अपनी किसी चाल में हमें फंसाने के लिए। देवराज चौहान के होठों से निकला। वरना उस सुनसान जगह पर वो बच्चा कैसे आ गया? कोई औरत कैसे? अगर कोई उसकी माँ को उठाकर ले गया है तो वो बच्चे को घायल नहीं करता, जान से मार देता। ये तो शैतान की धरती है। यहाँ रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो बच्चे को जिंदा छोड़ना रहम की निशानी है महाजन। ओह, मैंने जल्दबाजी कर दी इस तरफ आने की। कुछ गलत कर चुका हूँ मैं। जो भी हो, हम वापस भी तो जा सकते हैं। महाजन ने घूंट भरा। देवराज चौहान ने महाजन की आंखों में झांका। आओ, वापस चलने की कोशिश करके देखते हैं, देवराज चौहान ने कहा। कोशिश? हाँ, अगर ये सब शैतान के अवतार का कोई जाल है तो मैं वापस नहीं जाने। तभी औरत की तेज चीख उसके कानों में पड़ी। इस बार चीख बेहद करीब से सामने नजर आ रही चट्टान के पीछे से आई थी। देवराज चौहान और महाजन की आंखें मिली। एक बार चट्टान के पीछे नजर मार लेते हैं, महाजन ने कहा। आओ। देवराज चौहान ने तलवार सावधानी से पकड़ ली। दोनों आगे बढ़ने लगे। फिर चट्टान के गिर्द घूमते हुए दूसरी तरफ आ गए। उसी पर वो ठिठके। चट्टान के पास ही नीले रंग का छोटा सा कपड़ा नजर आया। एक निगाह देखने पर वो किसी औरत की चुनरी लगी, परंतु इसके अलावा और कुछ भी देखने को ना मिला। यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा, कहते हुए देवराज चौहान के होंठ भिज गए। महाजन बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और उस कपड़े के पास जा पहुँचा। उसे उठाकर देखा तो वह वास्तव में किसी औरत की चुनरी थी। देवराज चौहान भी पास आ पहुँचा था। यह किसी औरत की चुनरी है। तो औरत कहाँ है? देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। अभी शब्द पूरे ही हुए थे कि देवराज चौहान की निगाह चट्टान के नीचे वाले हिस्से पर पड़ी। चट्टान के भीतर जाने का 4 फीट के करीब लंबा चौड़ा रास्ता दिखाई दिया। देवराज चौहान घुटने के बल नीचे बैठा और उसके भीतर देखने लगा। भीतर 2-2.5 कदम के पश्चात अंधेरा ही नजर आया। हो सकता है वो बदमाश औरत को भीतर ले गए हों। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर देखा। पास ही महाजन भी नीचे झुका उस रास्ते को देख रहा था। चट्टान खोखली है,
महाजन ने कहा। औरत को अवश्य वो बदमाश भीतर। तभी औरत की चीख पुनः सुनाई दी। चीखने की आवाज़ चट्टान के खोखले हिस्से में से ही आई थी जिधर वो देख रहे थे। हम ठीक जगह पहुंचे। देवराज चांद के चेहरे पर दरिंदगी मचलने लगी। सालों को अभी देखते हैं, कहने के साथ ही महाजन आगे बढ़ा। तलवार संभाले देवराज चांद भी बढ़ा। दोनों चट्टान की खोखली जगह पर जाकर ठिठके। उनके चेहरे गुस्से से भरे थे। तुम लोग जो भी हो, देवराज चांद मौत भरे ऊंचे सर में कह उठा, औरत को लेकर बाहर आ जाओ वरना। देवराज चांद के शब्द पूरे होते ही खोखली चट्टान से औरत की चीखने की आवाज़ आई, बचाओ मुझे, बचाओ, ये कमीने। फिर ऐसे आवाज़ बंद हो गई जैसे किसी ने उसके होंठों पर हथेली रख दी हो। चले जाओ यहाँ से। खतरनाक सी आवाज़ भीतर से आकर उन दोनों के कानों में पड़ी, नहीं तो जान ले लूँगा। बाहर नहीं आओगे? महाजन दांत पीस कर कह उठा। आऊँगा। वही आवाज़ आई, पहले इस औरत को तो देख लूँ। ये सीधे सीधे नहीं मानेगा, देवराज चौहान ने वैशी स्वर में कहा और तलवार को मजबूती से थामे नीचे झुका और सावधानी से चट्टान के खोखले हिस्से में प्रवेश करने लगा। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, महाजन बोला। ज़रूरत नहीं, ये लोग जो भी है मैं उन्हें संभाल लूँगा। उनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, मेरे साथ चलने में हर्जी क्या है? देवराज चौहान झुककर चट्टान के उस खोखले हिस्से में प्रवेश कर गया। महाजन बराबर उसके पीछे 2 कदमों की दूरी पर था। भीतर को अंधेरा पाकर दोनों ठिठक गए। कहाँ हो तुम? देवराज चौहान ऊंचे स्वर में बोला। सामने आओ। जवाब में कुछ भी सुनने को नहीं मिला। अंधेरा बहुत गहरा है, महाजन ने कहा। रोशनी का भी तो कोई इंतजाम नहीं। कई पलों तक वो आहट लेने की चेष्टा करते रहे, परंतु उन्हें किसी भी तरह की आहट नहीं मिली। देवराज चौहान तलवार थामे सावधानी से आगे बढ़ने लगा। आगे जाकर चट्टान का भीतरी खोखलापन बढ़ गया था। वो सीधे होकर चलने लगे। हैरानी है, महाजन बोला। अब ना तो कहीं से औरत की आवाज़ आ रही और ना ही उस आदमी की। देवराज चौहान के होठ भिजे हुए थे, आंखों में खतरनाक चमक नाच रही थी। मुझे लग रहा है कि हम धोखे में फंस चुके, शैतान के अवतार की चाल का शिकार हो चुके। देवराज चौहान ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। यह कैसे कह सकते हो? सब कुछ तुम्हारे सामने ही हो रहा। आगे चलते देवराज चौहान ने कहा, तुम ही बताओ वो औरत कहाँ गई, वो इंसान कहाँ गया जिसकी आवाज़ हमने सुनी थी? यहाँ तो छिपने की भी जगह नहीं। तुम ठीक कह रहे हो देवराज चौहान, अब तक उन्हें हमारे सामने पड़ जाना चाहिए था। महाजन ने शब्दों को चबाकर क्रोध से कहा। मेरे ख्याल में अब आगे बढ़ने के साथ साथ और भी फंस रहे। देवराज चौहान रुक गया, महाजन भी रुका। क्या हुआ? आगे जाने का रास्ता नहीं है, बंद है। अब रास्ता बाई तरफ से और वहाँ देखो क्या नज़र आ रहा है। देवराज चौहान के शब्दों के साथ ही महाजन ने तुरंत एक कदम आगे बढ़कर बाई तरफ देखा। सिर्फ 10 कदमों की दूरी पर उसे खुला रास्ता नजर आया, जिसके पार ही हरी भरी घास, फलों से लदे पेड़। एहसास हो रहा था जैसे वहाँ तेज़ हवा चल रही है। पेड़ों के पत्ते और पतली टहनियाँ जोरों से हिल रही थी। ये क्या? महाजन के होठों से निकला। नई मुसीबत है हमारे लिए, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। शैतान के अवतार ने हमें अपनी मर्जी में फंसा दिया। जाने ये कौन सी जगह? हम दोनों को यहाँ क्यों फंसाया? महाजन बोला। बाकी भी तो है, वो जब हमारी तलाश में आएंगे तो उन्हें भी किसी तरह के भ्रम में डालकर यहाँ फंसा दिया जाएगा। सबको यहाँ आने की यही चाल चली होगी शैतान के अवतार ने, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। ऐसा है तो हम वापस भी जा सकते हैं, महाजन बोला। अंधेरे में दोनों ने एक दूसरे को देखा। जो हमें फंसाकर यहाँ तक लाया वो हमें वापस नहीं जाने देगा, देवराज चौहान ने पक्के स्वर में कहा। ऐसा हो सकता है, लेकिन हम वापस भी जा सकते हैं, महाजन बोला। कोशिश करके देख लेते हैं। कहने के साथ ही महाजन पलटा, वापस बढ़ा। तीसरे कदम पर ही लड़खड़ा कर रुक गया। बचा, महाजन के होठों से निकला। अभी तो सब ठीक था, क्या हुआ? पीछे से देवराज चौहान ने कहा। यहीं से तो हम आए हैं, रास्ता ठीक था। अब देखो गहरी चौड़ी खाई बन चुकी है यहाँ। मतलब कि स्पष्ट है कि अब हम वापस नहीं जा सकते। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। तो महाजन पलटा। आगे बढ़ना हमारी मजबूरी है, हम फंस चुके हैं। महाजन ने घूंट भरा। पास आकर मुस्कुराकर क्या उठा। जब फंसी गए तो परवाह कैसी, चलते हैं आगे। वापस देखो, वो खाई गायब हो गई है, देवराज चौहान ने कहा। महाजन ने फौरन पलट कर देखा। वास्तव में अब वो जगह सपाट नजर आ रही थी। यह देखकर महाजन पुनः उस तरफ बढ़ा। 3 कदम उठाने के पश्चात उसे पुनः ठिठक जाना पड़ा। वैसी ही गहरी चौड़ी खाई देखते देखते नजर आने लगी। अगर हम वापस जाने की चेष्टा करेंगे तो यहाँ खाई बन जाएंगी कि हम वापस ना जा सके, महाजन ने पलटते हुए कहा। आगे बढ़ेंगे तो ये जगह समतल हो जाएगी। आओ आगे चलें। दोनों पुनः आगे बढ़े। महज 10 कदम का फासला था उस जगह से बाहर निकलकर खूबसूरत बाग में पहुंचने के लिए। रास्ते के मुहाने पर पहुंचकर देवराज चौहान ठिठका। एक बात तुमने महसूस की महाजन? देवराज चौहान बोला। क्या? इस जगह से भीतर रोशनी नहीं आ रही, यहाँ अंधेरा ही है। ओह, महाजन के होठों से निकला। ये तो वास्तव में अजीब सी बात है। उसी पल देवराज चौहान ने कदम आगे बढ़ाया और उस रास्ते से पहला कदम बाग में रखा।
फिर दूसरा। ठंडी हवा का झोंका उसके जिस्म से टकराया। ऐसा महसूस हुआ जैसे नर्क से निकलकर स्वर्ग में आ गया। जिस्म का बहता पसीना ठंडक बनकर शरीर को सुकून पहुंचाने लगा। हर तरफ निगाह मारी, प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा ही देखने को मिला। दिल दिमाग को शांति पहुंचाने वाला हसीन मंजर। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ ऐसी भी जगह हो सकती है, देवराज चौहान ने कहा। जवाब न मिलने पर देवराज चौहान ने पीछे देखा। महाजन अभी भी वही रास्ते की दहलीज पर बोतल थामे खड़ा था। क्या हुआ? देवराज चौहान ने पूछा। उनके बीच मात्र 4 कदम का फासला था। देवराज चौहान के पूछने के तुरंत बाद ही उसे महाजन के होठ हिलते दिखे, परंतु उसके स्वर का कोई भी शब्द उसके कानों में नहीं पड़ा। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। वहाँ क्यों खड़े हो, आ जाओ, देवराज चौहान ने पुनः कहा। उसने फिर महाजन के होठ हिलते देखे, लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं दी। तभी महाजन अपनी जगह से हिला और कदम बढ़ाकर बाग में प्रवेश कर गया। तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी? महाजन ने पूछा। नहीं, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। यही बात मैं तुमसे पूछने वाला था। मैं तुम्हारे होठों को हिलते देख रहा था। तुम क्या कह रहे हो नहीं सुना, आवाज़ नहीं आई। महाजन ने गंभीर स्वर में कहते हुए इस रास्ते को देखा जहाँ से वे आए थे। इसका मतलब जिस रास्ते से हम आए हैं वो जुदा हिस्सा है और बाग जुदा हिस्सा है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। महाजन ने एक साथ हाथ में थमी बोतल से 4-5 घूंट भरे। खैर जो भी हो, महाजन मुस्कुराया। जगह बढ़िया है, जैसे स्वर्ग हो। तभी उसकी निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर पड़ी, जहाँ गंभीर था और कुछ उलझन ठहरी नजर आई। क्या सोच रहे हो? महाजन, देवराज चौहान कश लेकर धीमे स्वर में बोला। जब हम धालू बाबा और हाकिम से टक्कर लेने गुरुवर की नगरी गए थे, तो तब मैं इसी तरह की कोई जगहों में गया था और तब मैंने पाया कि ऐसी जगह अक्सर तिलिस्म में ही पाई जाती है। पढ़िए अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास ताज का दावेदार। तुम्हारा मतलब कि इस वक्त हम किसी तिलिस्म में? महाजन के ओठों से निकला। शायद, हो भी सकता है, शायद नहीं। यकीनन मनुष्य शैतान के अवतार के तिलिस्म में पहुंच चुके हो। आवाज़ सुनते ही दोनों फौरन पलटे। पीछे जिन बादात मौजूद था अपने लंबे चौड़े रूप में। कई पलों तक तो दोनों अविश्वास भरी निगाहों से उसे देखते रह गए। शैतान के अवतार की तिलिस्मी नगरी में तुम दोनों का स्वागत है। कौन हो तुम? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। जिन बादात हूँ मैं, उसने मुस्कुराकर कहा। तुम दोनों मुझे पहले भी देख चुके हो। हम? महाजन के होठों से निकला। तुम पहले भी मिल चुके हो? तुमसे पहले भी मिल चुके? हाँ, तब मैं घायल बच्चे के रूप में था। जिन बादात हंसा। घायल बच्चा? देवराज चौहान के होठों से निकला। वो घायल बच्चे तुम थे? हाँ, मैं ही था वो। तुम लोगों को तिलिस्म में फंसाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। जिन बादात हंसकर कह उठा। अन्य मनुष्य भी आएंगे तुम लोगों की तलाश में, और वो भी यहाँ फंस जाएंगे। देवराज चौहान और महाजन की नजरें मिली। क्यों कर रहे हो ये सब? हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? देवराज चौहान ने उसे देखा। कोई दुश्मनी नहीं, मैं अपने मालिक शैतान के अवतार का हुक्म मजा रहा हूँ। मुझे जिन बादात इसलिए कहते हैं कि मेरा काम ही दूसरों के कामों में बाधा डालना है। जिन बादात हंसकर कह रहा था। मालिक ने मुझे हुक्म दिया कि तुम सब मनुष्यों को उसके बनाए तिलिस्म में फंसा दूं, तो मैंने तुम लोगों के काम में बाधा डालकर यहाँ पहुँचा दिया। ऐसा क्यों किया गया? शैतान का अवतार चाहता है कि तुम सब मनुष्य तिलिस्म में फंसकर तड़प तड़प कर मर जाओ। जिन बादात जोरों से हंस पड़ा। तुम मनुष्य को शायद ये नहीं मालूम कि शैतान के अवतार ने तिलिस्म में प्रवेश करने का रास्ता तो बनाया है, लेकिन बाहर निकलने के रास्ते का निर्माण नहीं किया। अब तुम मनुष्य इसी तिलिस्म में भटक भटक कर मर जाओगे। किसी भी हाल सूरत में बाहर नहीं निकल सकोगे। मैंने तो सुना था कि जिन बहुत अच्छे होते हैं, महाजन बोला, लेकिन तुम तो बहुत बुरे जिन हो। मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ। जिन बादात मुस्कुराया। मालिक का हुक्म ही मेरे लिए सब कुछ है। जैसा मेरा मालिक कहेगा मैं वैसा ही करूँगा। इसमें मेरे अच्छे बुरे होने का कोई वास्ता नहीं है मनुष्य। महाजन ने देवराज चौहान को देखा। ये तो सच में नई मुसीबत हमारे सिर पर आ पड़ी। कहकर महाजन ने घूट भरा। देवराज चौहान ने सोच भरी निगाहों से महाजन को देखा, फिर जिन बादात से बोला। हमारे दूसरे साथी भी यहाँ आने वाले। तुम लोगों की तलाश में वो आएंगे तो मैं उन्हें भटका कर तिलिस्म में फंसा दूंगा। हो सकता है बाकी के मनुष्य तुम दोनों की तलाश में चल पड़े। जिन बादात ने कहा। मैं अभी जाकर उन्हें देखता हूँ। ये भी हो सकता है कि वो मनुष्य इसी रास्ते से भीतर आए। इन शब्दों के पूरा होते ही जिन बादा पलक झपकते ही दोनों की निगाहों के सामने से गायब हो गया। छोड़ गया तो पीछे धुएं की लकीर। धीरे धीरे वो भी लुप्त हो गई। जिन बादात के जाते ही अजीब सा सन्नाटा छा गया। ठंडी हवा के झोंके अब उन्हें इतने अच्छे नहीं लग रहे थे जितने कि पहले लगे थे। वहाँ का नज़ारा भी फीका सा महसूस होने लगा। महाजन ने बोतल से घूंट भरा। देवराज चौहान को देखा। न जाने ये कैसी जगह है। महाजन ने गहरी सांस ली। ये जगह जितनी खूबसूरत लग रही है उतनी भयानक है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। तिलिस्म है, और वो भी शैतान के अवतार का बनाया हुआ। यहाँ हर कदम पर हमारा सामना मौत से होगा।
शैतान के अवतार की तिलिस्मी मायावी और जादुई हरकतों का हम जवाब नहीं दे सकते। महाजन व्याकुल सर में बोला। आखिर कब तक ऐसी चीज़ों का मुकाबला करते रहेंगे? देवराज चौहान ने हाथ में तभी तलवार को देखा। मुद्रानाथ की ये तलवार जब तक हमारा साथ देगी तब तक हम बचे रहेंगे। मालूम नहीं कैसी कैसी शक्तियों से पूर्ण है ये तलवार। मुद्रानाथ उस वक्त जल्दी में था। यही वजह रही कि वो बताना भूल गया कि इस तलवार का इस्तेमाल कैसे करना है। मैं भी पूछना भूल गया। हथियार तभी काम का होता है जब इसे चलाने इस्तेमाल करने की जानकारी भी पास हो, महाजन ने कहा। तुम ठीक कहते हो। गुरुवर की नगरी में शक्तियों से भरे हथियारों की थोड़ी बहुत जानकारी मुझे मिली थी कि ऐसे हथियारों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। वक्त आने पर इस तलवार को आजमाऊंगा। मुद्रानाथ ने यह तलवार मेरे हवाले की है तो कुछ सोचकर ही की होगी। महाजन ने घूट भरा। अब हम क्या करें? दूसरों के आने का इंतज़ार। कहते हुए देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। वो आएंगे। हमें तलाश करते हुए वो अवश्य तिलिस्म में फंस जाएंगे। तिलिस्म में प्रवेश करने का यही रास्ता तो होगा नहीं। क्या मालूम जिन बादातों ने दूसरे रास्ते से तिलिस्म में फंसा दे। यह भी हो सकता है। हम थके हुए हैं या आराम भी कर लेते हैं और इस तरह इंतज़ार भी हो जाएगा कि शायद बाकी सब भी आ जाए। नहीं तो फिर सोचेंगे कि क्या करना है। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। जिन बादात ने कहा था कि तिलिस्म में प्रवेश करने के रास्ते तो शैतान के अवतार ने बनाए, लेकिन यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं बनाया। ऐसे में हम कभी भी तिलिस्म से बाहर नहीं निकल सकते। महाजन ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। जिन बादात ऐसी बातों में झूठ नहीं कहेगा। मैंने कब कहा कि उसने झूठ कहा है? इसका मतलब कि हम तिलिस्म से कभी बाहर नहीं निकल सकते। देर सवेर में यहीं पर ही मर। महाजन, देवराज चौहान ने टोका। जिन बादात ने जो कहा है सच कहा है, लेकिन ये बात भी सच है कि इस तिलिस्म में बाहर जाने का रास्ता है, वरना जिन बादात बाहर कैसे जाता? महाजन ने होंठ सिकुड़कर देवराज चौहान को देखा। तिलिस्म से बाहर जाने की विशेष छूट दे रखी होगी शैतान के अवतार ने अपने खास आदमियों को। कोई खास क्रिया या किसी खास मंत्र को होंठों पर लाकर ही बाहर जाया जा सकता। महाजन क्या उठा। हाँ, तुम्हारी इस बात को मैं पूरी तरह जानता हूँ। कम से कम इस तरह तो तिलिस्म से बाहर जाया जा सकता है, लेकिन हमें कैसे मालूम होगा कि वो खास क्रिया या मंत्र क्या है? और अगर वक्त हमारे अनुकूल हुआ तो हालातों के बहावों से हमें हर तरह की जानकारी मिलती चली जाएगी, नहीं तो मौत मिलेगी। महाजन गहरी सांस लेकर क्या उठे। देवराज चौहान। जगमोहन की ऊंची तेज आवाज़ उस धूप भरे झुलसा देने वाले वातावरण में गूंजती हुई तपती चट्टानों से टकरा रही थी। महाजन, परंतु उसके पुकारने का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। बीते 1.5 घंटे से जगमोहन इन पहाड़ी पत्थरों और पेड़ों के बीच भटक रहा था। पसीने से वो नहाया हुआ था। थोड़ी से पसीने की बूंदें रह रहकर नीचे गिर जाती। पसीने से गीले बाल माथे से चिपक रहे थे। गर्मी की वजह से गला सूखा पड़ा। उसे गीला करने के लिए यहाँ पानी कहाँ? वो समझ नहीं पा रहा था कि देवराज चौहान और महाजन कहाँ चले गए, मिल क्यों नहीं रहे। उनका कोई निशान भी अभी तक उसे नहीं मिला था कि आसपास उसकी मौजूदगी का एहसास हो पाता कि वो इधर आए। वो पास में ही कहीं है, परंतु ऐसा कोई आभास नहीं मिला था उसे। ना ही वो औरत जिसकी चीख सुनी थी या उसे ले जाने वाले बदमाश नजर आए थे। जानलेवा गर्मी और देवराज चौहान और महाजन के न मिलने से हताश सा जगमोहन एक पेड़ की छाया में जा बैठा था, परंतु उसकी नज़रें हर तरफ घूम रही थी कि शायद कोई नज़र आ जाए। अभी पेड़ के नीचे बैठे उसे 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि पेड़ पर जोरों से खड़खड़ाहट हुई। जगमोहन चौंक कर खड़ा हुआ। पलक झपकते ही आदत के मुताबिक हाथ में रिवॉल्वर आ गई। दूसरे ही पल वो ठिठक गया। चंद कदमों की दूरी पर मोटा ताजा बंदर खड़ा था। जगमोहन के देखते ही देखते पेड़ से छलांग लगाकर वो नीचे आया था। कई पलों तक वो बंदर को देखता रहा, फिर रिवॉल्वर जेब में रख ली। बंदर नीचे बैठा अपनी बगल खुजलाता उसे देख रहा था। जगमोहन के चेहरे पर उलझन और खींच के भाव थे। देवराज चौहान और महाजन की तलाश में उसने पुनः इधर उधर नजरें मारी। तभी बंदर की आवाज़ सुनकर जगमोहन ने पुनः बंदर को देखा। बंदर ने हाथ से उसे आने का इशारा किया और एक दिशा की तरफ चल पड़ा। यह देखकर जगमोहन के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। कुछ कदम आगे जाकर बंदर ठिठका और पलट कर देखा। जगमोहन को वहीं खड़े पाकर बंदर जोर से चिल्लाया और हाथ के इशारे से समझदार इंसानों की तरह साथ चलने का इशारा किया। जगमोहन समझ चुका था कि बंदर उसे साथ आने का इशारा कर रहा है। वो इस बात को लेकर उलझन में था कि बंदर के साथ जाए या नहीं। तभी बंदर वापस आया और करीब आकर जगमोहन का हाथ पकड़कर खींचने लगा। उलझन में फंसा जगमोहन बंदर के साथ चल पड़ा। बंदर आगे और जगमोहन पीछे। करीब 10 मिनट तक उनका ये छोटा सा सफ़र जारी रहा। फिर जहाँ जाकर बंदर रुका वहाँ के सामने की चट्टान में रास्ता देखकर जगमोहन की आंखें सिकुड़ गई। उसने बंदर को देखा। बंदर ने किलकारी मारी, फिर हाथ से उसे खोखली चट्टान के भीतर जाने का इशारा किया।
ये वही रास्ता था जहाँ से देवराज चौहान और महाजन भीतर प्रवेश करके तिलिस्म में जा फंसे थे। कश्म फंसा जगमोहन कभी उस छोटे से रास्ते को देखता तो कभी बंदर को। रह रहकर बंदर उसे हाथ के इशारे से खोखली चट्टान में प्रवेश करने को कह रहा था। आखिरकार जगमोहन ने भीतर जाने का फैसला किया और आगे बढ़कर नीचे झुकते हुए उस खोखली चट्टान में प्रवेश करता चला गया। बंदर वहीं बैठा खोखली चट्टान में नजर आ रहे रास्ते को देखता रहा। जब मिनट भर बीत गया तो एकाएक उस बंदर का रूप बदला और देखते ही देखते वो लंबे चौड़े जिन बादात के रूप में आ गया। जिन बादात के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही थी। ये भी अब तिलिस्म में जा फंसेगा। दूसरे मनुष्यों को देखता हूँ वो कहाँ पर है, उन्हें भी तिलिस्म में फंसाना है। जिन बादात ने ये शब्द जैसे अपने आप से कहे और उसी पल गायब हो गया। जहाँ वो था वहाँ धुएं की लकीर ही नजर आई, फिर वो भी गायब हो गई। देवराज चौहान और महाजन नींद में थे। ठंडी हवा और सुहावने मौसम में गहरी नींद ने उन्हें घेर लिया था। नर्म मखमली घास ही इस वक्त उनके लिए सुकून देने वाला बिछौना था। नींद में डूबे जमीन के साथ लगे कानों को जब मध्यम सी आहट मिली तो देवराज चौहान की नींद टूटी। तलवार की मूठ हाथ में ही दबी थी। उसी पल वो उछलकर खड़ा हो गया। तलवार तैयार थी वार करने के लिए, परंतु उसकी तलवार वाली वहाँ जहाँ थी वहीं ठहर गई। सामने से जगमोहन आ रहा था। देवराज चौहान को सामने पाकर खुश हो गया था। चेहरे पर राहत के भाव नजर आने लगे। तुम? देवराज चौहान के ऑटो से निकला। हाँ, तुम लोगों को ढूंढता हुआ यहाँ आ गया। पास आकर रुकते हुए जगमोहन ने कहा। मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा कि मैंने तुम लोगों को तलाश कर लिया। मुझे लगा था कि मैं तुम दोनों को नहीं ढूंढ पाऊंगा। ये भी फंस गया। जगमोहन ने महाजन को देखा जो नींद से उठ बैठा था। मज़े से नींद ले रहे हो? जगमोहन ने मुस्कुरा कर कहा। तू भी मज़े ले जगमोहन भाई, महाजन मुस्कुरा कर कह उठा। यहाँ मज़े की कमी नहीं है। तुम्हें यहाँ आने का रास्ता कैसे पता चला? देवराज चौहान ने पूछा। एक बंदर ने रास्ता बताया। बंदर ने? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। हाँ, तुम लोगों को तलाश करते करते मैं थकार कर पेड़ के नीचे बैठा था कि जगमोहन ने सब कुछ बताया। देवराज चौहान और महाजन की नज़रें मिली। वो जिन बादाती होगा, महाजन ने कहा। बंदर बनकर इसे तिलिस्म का रास्ता दिखा दिया। ठीक कह रहे हो। देवराज चौहान ने सिर हिलाया, फिर जगमोहन से पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? वहीं पर जहाँ बच्चा घायल मिला था। वो बच्चा नहीं, जिन था। जिन बादात नाम है उसका। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। शैतान के अवतार ने उस जिन को ये काम सौंपा है कि वो हम सबको तिलिस्म में फंसा दे। तिलिस्म में? जगमोहन चौंका। हाँ, महाजन ने घूट भरा। ये तिलिस्म है शैतान के अवतार का। जिन बादात की बात का विश्वास किया जाए तो शैतान के अवतार ने तिलिस्म के भीतर आने के रास्ते तो बनाए, लेकिन बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया। यानी कि हम अब यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। ओह, तुम्हें हमारे पीछे नहीं आना चाहिए था, देवराज चौहान ने कहा। उन सबके साथ ही रहना चाहिए था। उनके साथ होते तो कम से कम इस वक्त तिलिस्म में न फंस चुके होते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, महाजन सिर हिलाकर कह उठा। देर सवेर में उन सब ने भी तिलिस्म में फंसना ही है। जिन बादात को शैतान के अवतार का हुक्म है कि सबको तिलिस्म में फंसाया जाए, तो वो कैसा भी रूप धारण करके भ्रम में डालकर सबको तिलिस्म में फंसा कर ही रहेगा। देवराज चौहान होठ से कुड़कर रह गया। अब क्या करें? जगमोहन के होठों से निकला। मज़े करो जैसे मैं कर रहा हूँ, और आने वाली किसी नई मुसीबत का सामना करने को तैयार रहो, कहकर महाजन ने घूंट भरा। सामना न कर सको तो मरने के लिए तैयार रहना। सूर्य दोपहर पार करके पश्चिम की तरफ जाने लगा तो मोना चौधरी क्या उठी। इससे ज़्यादा इंतज़ार करना वक्त की बर्बादी हुई। देवराज चौहान, महाजन और जगमोहन को अब तक वापस आना होता तो कब के आ चुके होते। इन शब्दों को सुनते ही राधा की आंखें आंसुओं से भर गई। मोना चौधरी, मैं नीलू के बिना जिंदा नहीं रह सकती। मैं अभी अपनी जान। राधा, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। महाजन मरा नहीं है, कहीं फंस गया है। उसके साथ देवराज चौहान और जगमोहन भी है, वो अकेला नहीं है। इस तरह की बातें कहकर हमें परेशान ना करो। अगर इस वक्त तुम्हारी बातें बोझ से भरी महसूस हुई तो तुम्हारी मौजूदगी किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। राधा की आंसुओं से भरी निगाह मोना चौधरी पर थी। मैं जानती हूँ कि तुम खतरनाक कबीले से वास्ता रखती हो, डरती नहीं हो, लड़ाई के पैंतरे जाती हो। महाजना जिंदा है तो सिर्फ तुम्हारी हिम्मत की वजह से जिंदा है। तुम्हारे मुँह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। ये ऐसा वक्त है कि किसी के जख्मों पर मलहम लगाने का भी समय हमारे पास नहीं। तुम ठीक कहती हो मोना चौधरी। राधा आंखों को हाथ से साफ करती हुई बोली। नीलू अकेला नहीं है, उसके साथ देवराज चौहान और जगमोहन भी हो। जो भी होगा सबके साथ होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि नीलू को कुछ नहीं हो। वो बहुत बहादुर है, वो जहाँ भी होगा ठीक होगा। ये भी कीर्तन ने ठीक हो बात। बाकेलाल राठौर क्या होता, घबरा मत, सब ठीक हो जाए। राधा ने बाकेलाल राठौर को देखा, कहा कुछ नहीं। तो ये पक्का है कि हम उस दिशा की तरफ नहीं जाएंगे जिधर वो तीनों गए, पारसनाथ।
हाँ, हम उधर नहीं जाएंगे। मोना चौधरी गंभीर थी। जेठ बादात हम लोगों को किसी खास जगह फंसाना चाहता है। ये उसकी चाल है कि हम उनकी तलाश में चलें और उनकी तरफ फंस जाएं। ज़रूरी तो नहीं कि हमारी सोच ठीक हो, सोहनलाल ने कहा। हमारा ख्याल गलत भी तो हो सकता है। इन हालातों में वह गलत सही के फेर में नहीं पड़ना चाहती, मोना चौधरी ने स्पष्ट कहा। तो फिर अब क्या करें लबाब? हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, लेकिन उस तरफ नहीं जाएंगे जिधर देवराज चौहान, महाजन और जगमोहन गए। सब अंधेरे में हाथ पांव मार रहे थे। मंजिल लापता थी। रास्ते कहीं थे ही नहीं। ऐसे में किसी के पास इनकार करने का कोई कारण ही नहीं था। अगर कोई देवराज चौहान वाली दिशा की तरफ जाना चाहता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मोना चौधरी बोली। मारी का खोपड़ी घूमो जो हम उधर को जाओ। इस वक्त एक साथ रहने में ही हम लोगों की बेहतरी है, पारसनाथ ने कहा। मोना चौधरी सबको देखते हुए गंभीर स्वर में क्या उठी। अब हमें और भी होशियार रहना होगा। जो भी देखने को मिले उस पर विश्वास नहीं करना है। हर चीज़ को सिर्फ धोखा समझना है, भ्रम समझना है। कहीं भी दया दुश्मनी नहीं दिखानी है। ऐसा कर पाना संभव नहीं, सोहनलाल ने सोच भरी आवाज़ में कहा। क्यों? सबकी नज़रें सोहनलाल पर गई। हमें किसी पर तो विश्वास करना होगा। हर चीज़ को हम धोखा या भ्रम नहीं समझ सकते। वक्त आने पर हमें दया भी दिखानी पड़ेगी और दुश्मनी भी दिखानी पड़ेगी, सोहनलाल बोला। ये ठीक है कि शैतान का अवतार अपनी चालों से हम पर वार कर रहा है, लेकिन हमारे साथ जो भी होगा हर बात को हम शैतान के अवतार की चाल समझकर टाल नहीं सकते। कुछ बातों में सच्चाई भी हमारे सामने आ सकती है। उस सच्चाई को भी हम भ्रम समझेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। बात तो तारी चौकी फिट लगो मारे। मोना चौधरी का सोचों से भरा चेहरा हिला। तुम ठीक कह रहे हो सोहनलाल, मोना चौधरी ने कहा। ऐसे में हमें पहले फैसला नहीं करना है कि आगे क्या होगा और क्या करना है। जैसे हालात सामने आएंगे उन्हें देखते हुए तुरंत फैसला करेंगे। मोना चौधरी परफेक्ट का हिला। ये इधरों से किसको भायो, दिनों भी धीरे धीरे किसको। मोना चौधरी, सोहनलाल, बाकेलाल राठौर, रुस्तम राव, पारसनाथ और राधा वहाँ से आगे बढ़े। जिधर देवराज चौहान किया था उससे उल्टी दिशा में वो रवाना हुआ। गर्मी, धूप, तपिश और पसीने से उनके बुरे हाल हो रहे थे। सूर्य पश्चिम में छिप चुका था, परंतु जमीनी तपिश अभी भी शरीर को महसूस हो रही थी। हर तरफ पथरीला इलाका ही नजर आ रहा था। कहीं कहीं सूखा सा पेड़ नजर आ जाता। एक दो बार ही उन्हें हरा भरा पेड़ देखने को मिला था, परंतु वो रुके नहीं, आगे ही बढ़ते रहे। हम बहुत आगे आ चुके, सोहनलाल ने कहा। ठीक कहेला बाप, लेकिन इधर कोई भी नहीं दिखेला। इतने लंबे रास्ते में कोई तो नजर आता। पारसनाथ ने अपने घुरदरे चेहरे पर हाथ दिया। किसी के नहीं दिखने का मतलब है कि अभी हम पूरी तरह शैतान के अवतार की दुनिया में नहीं पहुंचे। ये भीतरों की बातों होवे कि शैतान के अवतारों की खिचड़ी कहाँ पको। मेरा नीलू तो यहाँ से बहुत दूर होगा, राधा क्या उठी। तुम फिक्र मत करो, यहाँ पे पहले आपड़े मारो में सोचो, दूसरों का भलो भगवान करो। राधा का चेहरा उतरा उतरा सा महसूस हो रहा था। इस तरफ कब तक आगे बढ़ते रहेगी मोना चौधरी? पारसनाथ क्या उठा? मालूम नहीं। चलते चलते मोना चौधरी ने गहरी सांस ली। आखिर कहीं तो हमें रुकना पड़ेगा, पारसनाथ तो ना बोला। जहाँ अंधेरा होगा वहीं ठहर जाएंगे, मोना चौधरी ने कहा। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? राधा ने कहा। हमारी मंजिल कहाँ है? इन सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है। शैतान के अवतार की अनजानी धरती पर हम भटके हुए लोग हैं। राह नहीं मालूम, कोई बताने वाला भी नहीं। मोना चौधरी की आवाज़ में गंभीरता थी। ये तो बात बहुत बड़ी मुसीबतों होवो कि बाकेलाल राठौर के शब्द अधूरे ही रह गए। एकाएक वातावरण में मध्यम सी आवाज़ उभरने लगी। सब ठिठक गए, नजरें एक दूसरे पर जाने लगी। आंखों में सवाल था, सतर्कता थी। ये आवाज़ कैसी होएगा? घोड़े के टापों की आवाज़ लग रही है, मोना चौधरी के होठों से निकला। अब आवाज़ बहुत हद तक स्पष्ट हो गई थी। वो वास्तव में घोड़े की टापों की आवाज़ें थीं। आवाज़ें करीब आती जा रही हैं। पारसनाथ के होठ भिसते चले गए। कोई भी किसी काम की जल्दबाजी ना करे, मोना चौधरी तेज स्वर में कह उठी। जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना। सामने वाले पर विश्वास ना ही किया जाए तो बेहतर होगा। आवाज़ अब बेहद करीब आ पहुंची थी। सबकी निगाह उस तरफ थी जिधर से आवाज़ आती महसूस हो रही थी। फिर वो घोड़ा नजर आया। उसके पीछे रेहड़ा बंधा हुआ था। घोड़े की लगाम 25-27 बरस के युवक ने पकड़ रखी थी। उसके साथ करीब 20 बरस की उम्र की युवती बैठी थी। दोनों तेजी से रेड़ा भगाए जा रहे थे और साथ ही साथ किसी बात पर हंस रहे थे। उनकी खिलखिलाहट की आवाज़ यहाँ तक आ रही थी। वो कुछ दूर थे और शायद इधर नज़र नहीं पड़ी। तभी तो वो अपनी दिशा की तरफ बिना रुके जाए जा रहे थे। अब वो दिखता घोड़ा रेड़ा दूर होने लगा। वो जा रहे हैं, सोहनलाल के होठों से निकला। आप उन लोगों पे इनकी नज़र नहीं पड़ेगा। जवानी की मस्तों में होवे,
जब वो हम गुरदासपुरों में उसों के साथ, उसी पर राधा जोरों से गला फाड़कर चिल्लाई, ए घोड़े वाले। सबने देखा, राधा की आवाज़ के साथ ही युवती की गर्दन इस तरफ घूमी। फिर उस युवती ने अपने साथी युवक से कुछ कहा। भागता घोड़ा धीरे धीरे रुकता चला गया। युवक और युवती इधर ही देख रहे थे। मिनट भर ऐसे ही बीत गया। वो दोनों आपस में बातें करते लग रहे थे। उनके पास चलें? राधा कह उठी। ज़रूरत नहीं, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। वो दोनों यहाँ अवश्य आएंगे। ना आए तो? पारसनाथ ने मोना चौधरी को देखा। तो मेरे लिए हैरानी की बात होगी, मोना चौधरी ने उसी लहजे में कहा। क्यों? अपनी धरती पर सुनसान जगह पर अजीब लोगों को देखकर ये जानने को हर कोई उत्सुक होगा कि ये लोग यहाँ कैसे आ गए, यहाँ क्या कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाला पास आकर पूछेगा अवश्य कि। ठीक कह रही है मोना चौधरी, राधा ने गंभीरता में कहा। महाजन के जाने के बाद राधा की चंचलता गायब हो गई थी। अब वही कबीले वाली राधा दिखने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि घोड़े को मोड़ने के पश्चात सामान्य गति से रेड़ा उनकी तरफ आने लगा। वो इधर ही आ रहे हैं, सोनलाल बोला। सतर्क रहना, मोना चौधरी ने बेचे स्वर में कहा। ये दोनों शैतान के अवतार की चाल भी हो सकते हैं। सबकी निगाह युवक युवती पर टिकी रही। वो अब पास पहुंच गए थे। युवक ने घोड़े की लगाम खींची तो वो रुक गया। युवक और युवती अजीब सी नज़रों से सबको देख रहे थे। इस दौरान उनकी नज़रें आपस में भी मिली। ए सरजू, ये तो शैतान के अवतार की दुनिया के लोग नहीं दिखते, युवती ने कहा। ठीक कहती हो दया, युवक बोला। ये तो अपनी ही दुनिया के लोग लगते हैं। शैतान के अवतार की दुनिया में इस तरह के लोग नहीं होते। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? राधा कह उठी। सरजू और दया ने आपस में एक दूसरे को देखा, फिर सबको। कौन हो तुम लोग? सरजू ने पूछा। हम धरती पर रहने वाले मनुष्य हैं, पारसनाथ ने कहा। तुम दोनों? झूठ मत बोलो। शैतान के अवतार की मर्जी के बिना कोई मनुष्य इस धरती पर कदम नहीं रख सकता। तुम लोग मनुष्य नहीं हो सकते। शैतान के अवतार के लोग हो तुम। हम मनुष्य हैं, मोना चौधरी बोली। तुम्हारा संदेह व्यर्थ है। हम शैतान के अवतार को खत्म करना चाहते हैं। ये बात शैतान के अवतार को पता चली तो वह हमें अपनी दुनिया में ले आया। हमें खुला छोड़ दिया कि हम उसे तलाश करें और मारें, नहीं तो उसके बिछाए जाल में फंसकर अपनी जान गंवा दें। सरजू और दया की नज़रें पुनः मिली। हमारे 4 साथी और भी हैं, परंतु शैतान के अवतार ने अपनी चाल चलकर उन्हें हमसे जुदा कर दिया। जिन बाधात हमारे पीछे पड़ा हुआ है कि हमारे कामों में बाधा डालकर हमें भटका सके। वो दोनों खामोश से सबको देख रहे थे। थारे को मारी बातों पर विश्वास ना आयो हो तो शैतान के अवतारों से पूछ लियो। जिन्नो बाधातों से मालूम कर लियो। वो कारी राक्षस तो मरो ही गयो, नहीं तो वो थारे को मारे बारों में बता दियो। दया, सरजू सोच भरे स्वर में क्या उठा। हाँ, सुबह दादू बता रहे थे कि शैतान के अवतार की धरती पर कुछ मनुष्य आए हैं। सरजू ने सोच भरे स्वर में कहा। कहीं इनके बारे में ही तो नहीं बता रहे थे? आप उनके बारे में ये बात होइला बाप। मनुष्य के रूप में शैतान के अवतार की ये कोई चाल भी हो सकती है हमारे लिए, दया बोली। और क्या बिगाड़ लेगा शैतान का अवतार चाल चलकर? सरजू की आवाज़ में नफरत के भाव उभरे। ज़्यादा से ज़्यादा जान ही ले लेगा, वैसे भी हम कौन से जिंदों की तरह जी रहे हैं। दया ने जवाब में कुछ नहीं कहा। सरजू के चेहरे पर नाराज़गी और उखड़ेपन के भाव आ टिके थे। क्या चाहते हो तुम लोग? सरजू बोला। यहाँ क्या कर रहे हो? हम शैतान के अवतार के पास पहुँच जाना चाहते हैं, मोना चौधरी बोली। लेकिन हमें यहाँ के रास्तों का ज्ञान नहीं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि किधर जाएं और किधर नहीं। शैतान के अवतार को तुम लोग नहीं मार सकते, उसके पास बेपनाह ताकत है, सरजू के होठों से निकला। हम तुमसे राय नहीं, रास्ता पूछ रहे हैं, सोहनलाल ने कहा। हम नहीं जानते शैतान का अवतार कहाँ रहता है। मालूम होता तो अवश्य बता देते, सरजू ने कहा। तुम लोग थके लग रहे हो। पास ही हमारी बस्ती है, गांव है। चाहो तो वहाँ नहा धोकर आराम कर सकते हो। हम तुम्हारी इतनी ही सहायता कर सकते हैं। ये सुनकर सबके चेहरों पर सोच के भाव उभरे। वो गंभीर थे। उसी पल मोना चौधरी ने उंगली में पहन रखी भामापरी की दी अंगूठी को देखा। अंगूठी के नग ने रंग नहीं बदलाता। मतलब कि सामने खड़े लोग दुश्मन नहीं है, दोस्त अवश्य हो सकते हैं। हम तुम पर कैसे विश्वास करें? मोना चौधरी ने जानबूझकर कहा। क्या मालूम तुम लोग शैतान के अवतार के? नहीं, सरजू ने तेज आवाज में टोका। हम भी तुम लोगों की तरह मनुष्य हैं। जिस धरती से तुम आए हो हम वहीं के रहने वाले हैं, वहीं पैदा हुए थे। लेकिन यहाँ ये कैसे हुआ बाप? मारे को झूठी स्टोरी सुनाए हो? सुन तो लेने दो, ये क्या कहना चाहता है, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। मैं झूठ नहीं कह रहा, सरजू बोला। मैं सच। तुम अपनी बात कहो, मोना चौधरी ने पुनः कहा। सच झूठ का फैसला हम खुद कर लेंगे। दया, सरजू ने दया पर निगाह मारी। यह हमारी बात का विश्वास नहीं। शैतान के अवतार ने अपनी हरकतों में इनके मन में हर बात के प्रति शक भर दिया होगा। इस धरती पर ये लोग किसी का भी विश्वास नहीं कर रहे। दया बोली। बहुत धोखे खा चुके हैं शायद ये लोग। तुम इन्हें अपने बारे में बता दो।
विश्वास करें तो ठीक, नहीं तो हमें क्या। ये सुनकर मोना चौधरी के होठों पर मध्यम सी मुस्कान रेंग गई। सरजू ने एक निगाह सब पर मारी, फिर क्या उठा। हम धरती पर हिंदुस्तान मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। शहरों और गांवों से कटा दूर छोटा सा गांव पड़ता था हमारा। हमारे गांव में तब लोगों की संख्या 500 थी। खेती बाड़ी हमारा रोजगार रहा है। सारा वर्ष फसलें बीजना और घोड़ा रेड़े पर लाद कर दूर शहरों में जाकर बेचना और पैसा कमाना। अपने खाने के लिए अनाज हम रख लेते थे। बहुत ही खुशहाली में सबका जीवन बीत रहा था कि तभी एक रात बड़ा सा बादल जाने कहाँ से आया और हमारे गांव को ढांप लिया। उस बादल के पार हमें कुछ भी नज़र नहीं आया। जल्दी हम बेहोश हो गए। पूरे गांव में किसी को भी होश नहीं रहा। जब होश आया तो खुद को यहाँ पाया। यहाँ शैतान के अवतार की धरती पर। हाँ, तुम लोगों के शैतान का अवतार इधर लाएला। यहाँ शैतान का अवतार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पूरे गांव के लोगों को इस धरती पर ले आया। यहाँ तक कि हमारे पशु, गाय, भैंसे, घोड़े भी यहाँ हमारे साथ आ गए थे। थारे गाँवों के पिनों का शैतान के अवतार का दिल न लगोगा। बहुत बुरा है शैतान का अवतार, सरजू ने गुस्से से कहा। अगर उसके पास अदृश्य ताकतें न होती तो हमने कब की उसकी जान ले लेनी थी, परंतु उसे तो कोई छू भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। जाने वो कहाँ रहता है। जब उसकी मर्जी होती है तभी वो सामने आता है। सिर्फ एक बार ही शैतान का अवतार हमारे सामने आया था। कब तुम लोगों को यहाँ लाया गया? 3 बरस हो गए। मुझे याद आ रहा है कि मैंने ये खबर अखबार में पढ़ी थी कि एक गांव के पूरे लोग गायब हो गए। पारसनाथ क्या हुआ? कोई नहीं जान सका कि गांव के लोग कहाँ गए। महीनों तक अखबारों में यही जिक्र चलता रहा कि शायद गांव के लोगों को दूसरे ग्रह के लोग अपहरण करके ले गए। मन ने भी यो खबर पढ़ी हो। शैतान का अवतार तुम लोगों को यहाँ क्यों लाया? सोहनलाल ने पूछा। उसे सेवकों की ज़रूरत थी, नौकरों की ज़रूरत थी। कुछ काम ऐसे भी है जिन्हें जादू द्वारा नहीं, हाथों द्वारा ही की जा सकता है। उन्हीं कामों के लिए उसे मनुष्यों की ज़रूरत थी। सरजू ने कहा, शैतान का अवतार अपनी शक्ति के दम पर अनाज नहीं उगा सकता। शैतानी ताकत से वास्ता रखता कोई भी व्यक्ति अनाज को पैदा करने की चेष्टा करेगा तो अनाज पैदा नहीं होगा। ऐसा श्राप मिला हुआ इन शैतानों को। ये शैतान सिर्फ मांस मदिरा का ही सेवन कर सकते हैं। हम हर बुरी आदत को अपना सकते हैं। अच्छी बातों से ये दूर है, परंतु मौके बेमौके पर इन्हें अनाज की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में इन्हें मनुष्यों की ज़रूरत थी जो अनाज को पैदा कर सके। इसलिए शैतान का अवतार गांव के सब लोगों को अपनी शक्ति द्वारा यहाँ ले आया। यो तो बहुत गलत बात हो गई। हम शैतान के अवतार के सामने मिट्टी समान है। वो ताकतवर है, यहाँ से जाने का शायद कोई रास्ता नहीं, और शैतान का अवतार हमें जाने भी नहीं देगा। पहले तो हमने उनकी बात नहीं मानी, जिसकी एवज में वो हमारे सामने ही देखते 4 बच्चों, 2 औरतों और 3 आदमियों को खा गया। डर कर कह लो या खुद को बचाने के लिए हमें उसकी बात माननी पड़ी। अब हम शैतान के अवतार के लिए अन्न, फल, सब्जियां पैदा करते हैं। उन्हीं में से हम गुजारा करते हैं। बाकी शैतान के अवतार के आदमी ले जाते हैं। धरती की तरह ही यहाँ भी हमने अपना गांव बना रखा है। दूर दूर तक फैले खेत हैं। अपनी मेहनत से हम अनाज और सब्जियों की कमी नहीं होने देते, वरना शैतान का अवतार हम पर कहर डालना शुरू कर देगा। परंतु कोई भी यहाँ रहकर खुश नहीं है। हर कोई वापस जाना चाहता है, लेकिन हम जानते हैं कि वापस धरती पर नहीं जा सकते। सबकी निगाहें सरजू पर थी। मोना चौधरी ने अंगूठी के नक पर निगाह मारी। नक का रंग नहीं बदला था, यानी कि सरजू जो कह रहा है वो सच है और ये दुश्मन नहीं। यहाँ पर तुम दोनों क्या कर रहे थे? पारसनाथ ने पूछा। दिन भर काम करने के बाद मैं दया के साथ घूमने निकला था, सरजू ने दया पर निगाह मारते हुए कहा। कुछ दिन बाद मेरी और दया की शादी होने वाली है। धरती पर गांव में ऐसा नहीं होता कि हम शादी से पहले ही घूमने लगे, लेकिन यहाँ पर हमारे बड़े बूढ़े रीति रिवाजों को कायम नहीं रख पाए। वो तो खुद परेशान हैं कि शैतान के अवतार के चंगुल से कैसे निकले। तम सबों की ज़रूरतों को कौनो पूरा करो, जैसो कि कपड़ों या शैतान का अवतार हमारी ज़रूरत की चीज़ हम तक पहुंचा देता है। हम अपनी ज़रूरत उनके आदमियों को कहते हैं जो हमसे अनाज और सब्जी लेने आते हैं, सरजू ने गंभीर स्वर में कहा। सबने एक दूसरे को देखा। मैंने जो कहा है सच कहा है, सरजू पुनः बोला। तुम लोगों को देखकर मैं बहुत खुश हुआ कि तुम सब मनुष्य और धरती से आए हो। हमारी बस्ती गांव में चलो, वहाँ तुम लोगों से मिलकर सब खुश होंगे। उस सब जैसा माहौल बन जाएगा वहाँ। कोई कुछ ना बोला। सरजू, दया बोली, ये हम पर विश्वास नहीं कर रहे। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। ये हम पर शक कर रहे हैं कि हम शैतान के अवतार की चाल है। पारसनाथ ने मोना चौधरी को देखा। तुम्हारा क्या विचार है मोना चौधरी कि ये सच कह रहे हैं, धोखे वाली बात नहीं कर रहे? मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। तुम इतने विश्वास के साथ ये बात कैसे कह सकती हो? सोहनलाल बोला।
भामापरी की दी अंगूठी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये हमारे दुश्मन नहीं है। छोरे, हम तो परों की अंगूठी को भूल ही गयो। आप उनके भेजे में भी ये बात नहीं आयला। मोना चौधरी ने सरजू और दया को देखा। हम तुम्हारे साथ गांव में चलेंगे। सरजू और दया के चेहरे खुशी से खिल उठे। तुम लोगों को देखकर गांव में सब खुश हो जाएंगे। दया क्या उठी। कुछ दिन गांव में रहोगे, हमारे ब्याह के पश्चात ही जाओगे। सरजू हंसकर कह उठा। इस बारे में हम कोई वायदा नहीं करते। मोना चौधरी ने हाथ हिलाकर कहा। तुम लोगों के गांव जाने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम कुछ आराम कर लेंगे और ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि अब कैसा कदम उठाना है। हमें अपने साथियों की तलाश है, शैतान के अवतार तक पहुंचना है। ठीक है, आओ सब लोग घोड़ा गाड़ी पर बैठ जाओ, कुछ ही देर में हम गांव पहुंच जाएंगे। सब आगे बढ़े और घोड़ा गाड़ी पर बैठने लगे। ज़रो धीरे चल लो भाइयों, मारे को तो सेंटरों में बैठने की आदत होवे। ड्रैकुलो की तरह थारी घोड़ा गाड़ी बग्गी वालों भी ना होवे, जिसों की दरवाजों होवे। सब घोड़ा गाड़ी के फट्टों पर बैठे। सरजू ने घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ा दी। तम का सोचो। बाकेलाल राठौर ने खामोश गंभीर बैठी राधा को देखा। नीलू के बारे में सोच रही हूँ, वो साथ होता तो कितना अच्छा होता। हौसलो रखो हो, भगवानों ने चाहो तो वो सब ही हमको मिलो हो। पक्का मिलेला बाप। छोरे, एक बारो शैतान के अवतारों की मुंडी मारे हाथा में आया। बाप, यही तो परेशानी हो वो कि उसका कोई पकड़ में नहीं आएला। रुस्तम राव क्या उठा। तुम तो मुंडी की बात करेला, अपन के हाथ तो उसकी टांग का कोना ही आएला तो उसे अपन खलास करेला। मैं तो उससे भूतनी की तरह चिपट जाऊंगी और तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक कि उसका सारा खून ना चूस लूँ। राधा दांत भींचकर गुस्से से क्या उठी। छोरे, बच्चों के रहियो, खून चूसना के उसको प्रैक्टिस हो भी हो बे। बच्ची होएला बाप, तुम्हारे को ये बुजुर्ग मानेला। सरजू, दया बोली। इनकी बातें अजीब सी हैं। हाँ, सरजू घोड़ा गाड़ी दौड़ाता कहने लगा। मजाक कर रहे हैं आपस में। जिन बादात के चेहरे पर मुस्कान थी, वो 2 फीट की बनी एक चट्टान की ओट में बैठा था। जब वो सब घोड़ा गाड़ी के फट्टे पर बैठकर रवाना हुए, जिन बादात खड़ा हुआ और देखते ही देखते उसका शरीर लंबा चौड़ा होता चला गया। उसकी नज़रें घोड़ा गाड़ी पर थी जो दूर होती जा रही थी। होठों पर मुस्कान लिए जिन बादात देखता रहा, फिर बड़बड़ा उठा। मनुष्यों के गांव में ये अवश्य कुछ दिन रहेंगे। मुझे इन पर नज़र रखनी पड़ेगी। मेरा वक्त बर्बाद होगा। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। इन्हें सीधे सीधे ही तिलिस्म में ले जाना होगा। इसके साथ ही जिन बादात ने आंखें बंद की और होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाया। फिर उसने आंखें खोल ली। उसी पल दौड़ती घोड़ा गाड़ी के पास बादल का बड़ा सा टुकड़ा नजर आया, जिसने पूरी की पूरी घोड़ा गाड़ी को अपने में समेट लिया। अब वहाँ घोड़ा गाड़ी या वो सब लोग नजर नहीं आ रहे थे। तभी वो बादल का ढेर उठा और धीरे धीरे आसमान की तरफ जाने लगा। अब ज़मीन पर घोड़ा गाड़ी थी, वो लोग नज़र नहीं आ रहे थे। वो बादल इतना ऊपर उठ गया कि छोटा सा नज़र आने लगा। जिन बादात के होठों पर पुनः मुस्कान उभरी और उसी पल वो गायब हो गया। वो जहाँ था वहाँ धुएं की लकीर कुछ पल नज़र आती रही, फिर लकीर भी लुप्त हो गई। वो घने बादल का टुकड़ा बहुत ही खूबसूरत जगह पर उतरा। सुहावना मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी। पास ही साफ पानी की छोटी सी नदी धीमी गति से बह रही थी। दूर पहाड़ नजर आ रहे थे। चंद पलों तक वो बादलों का टुकड़ा मखमली घास पर स्थिर रहा, फिर किसी धुंध की तरह एकाएक गायब होकर जैसे हवा में घुल गया। तभी वहाँ घोड़ा गाड़ी नजर आने लगी। सब उस पर वैसे ही मौजूद थे जैसे तब थे जब बादल के टुकड़े ने घोड़ा गाड़ी को घेरा था। अब हर किसी की हैरान परेशान निगाह हर तरफ जा रही थी। वो एक एक करके नीचे कूदने लगे। सरजू, दया के होठों से निकला। ये हम कहाँ आ गए? मालूम नहीं, मैंने ये जगह पहले नहीं देखी। सरजू के होठों से निकला। कहीं हम शैतान के अवतार की धरती से बाहर तो नहीं आ गए? दया क्या उठी। जवाब दिया मोना चौधरी ने। हम शैतान के अवतार के तिलिस्म में पहुंच गए हैं। सबकी निगाह मोना चौधरी पर गई। तुम सही कहे लाए। रुस्तम राव के चेहरे पर सख्ती ही आ ठहरी थी। यह जगह तिलिस्म होइला। पहले भी आपन दालू बाबा के तिलिस्म में फंसेला, वो भी ऐसी जगह होइला। पहले के तिलिस्म के बारे में जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन के पूर्व प्रकाशित उपन्यास ताज के दावेदार और कौन लेगा ताज। छोरे, तबो तू घोड़े पे बैठो और घोड़ो आसमान में उड़ गयो। हाँ, वो पत्थर को घोड़ा हेल। आपुन उसे बुत समझेला। आपुन को नहीं मालूम होइला तब की तिलिस्म में दिखने वाली हर चीज़ धोखा होइला। रुस्तम राव ने आसपास देखते हुए कहा। बहुत अच्छी जगह है, राधा ने गहरी सांस लेकर कहा। यहाँ नीलू भी होता तो कितना मज़ा आता। ये तिलिस्म सिर्फ मौत का मज़ा देता है। सोहनलाल का स्वर गंभीर था। राधा ने सोहनलाल को देखा। तिलिस्म क्या होता है? तभी वह जिन बादात का ठहाका गूंज उठा। सबने देखा।
कुछ कदमों की दूरी पर एकाएक जिन बादात खड़ा नजर आने लगा था। यह तिलिस्म मौत का दूसरा नाम है। इसमें आने के रास्ते तो बनाए गए हैं, लेकिन बाहर जाने के रास्ते का निर्माण नहीं किया गया। अब तुम लोग यहीं भटक भटक कर मर जाओगे। तुम? राधा के होठों से निकला। हाँ मैं, जिन बाधात। यह हमारी दूसरी मुलाकात है, शायद आखिरी भी। यहीं मरोगे तुम सब। तुम्हारा आदमी भी इसी तिलिस्म में फंस चुका है। ढूंढ सको तो ढूंढ लेना। क्या नीलू भी तिलिस्म में है? राधा के चेहरे पर खुशी झलक उठी। ज़्यादा खुश मत हो वो, हम सबों मन के दरवाज़ों पर खड़ो होवे। महाजन यहाँ होवे तो रोने की बात होवे, खुश होने की नहीं। तुम भी मरो, वो भी मरो। तुम क्या जानो इन बातों को? का मतलब थारो? साथ साथ जीने और साथ साथ मरने में कितना मज़ा आता है। तुमने शैतान के अवतार के कहने पर हमें तिलिस्म में फंसाया। मोना चौधरी दांत भींच कर कह उठी। हाँ, मैं सिर्फ मालिक का हुक्म मानता हूँ। तिलिस्म किसके नाम से बंधा है? शैतान के। शैतान जब चाहे इस तिलिस्म को तोड़ सकता है, दूसरा कोई भी नहीं। जिन बादात ने जवाब दिया। तिलिस्म को तोड़ने के रास्ते भी होते हैं जिन बादात। मोना चौधरी कह उठी। लगता है तुम तिलिस्म की जानकारी रखती हो। जिन बादात मुस्कुराया। बहुत ज़्यादा जानकारी रखती हूँ। कभी मैंने स्वयं तिलिस्म बनाया था जिसे कोई नहीं तोड़ पाया। आखिरकार 2 जन्मों के बाद उस तिलिस्म को मैं नहीं तोड़ा, उसमें फंस चुके लोगों को बचाया। यह शैतान के अवतार का बनाया तिलिस्म है, तुम इसे नहीं तोड़ सकती। मैं अभी नहीं जानती कि यह किस प्रकार का तिलिस्म है। मोना चौधरी के चेहरे पर सख्ती थी। लेकिन शैतान का अवतार यह कहकर मुझे धोखे में नहीं रख सके तिलिस्म के बाहर जाने का रास्ता नहीं बनाया गया। तिलिस्म बनाने का नियम है कि उससे बाहर जाने का रास्ता भी बनाया जाता है, लेकिन वो रास्ता इस तरह बंद कर दिया जाता है कि कोई रास्ते को पहचान ना पाए। उस रास्ते को खोलने का ढंग बहुत ही गुप्त होता है। जिन बादात हंस पड़ा। अब मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर सकता हूँ कि तुमने वास्तव में तिलिस्म का निर्माण किया होगा, वरना ऐसी जानकारी हर किसी को नहीं होती, वो भी सामान्य मनुष्य को। जिन बादात ने शांत सर में कहा। मेरा काम तुम मनुष्य को तिलिस्म में फंसाना था। मैंने अपना काम पूरा किया। तुम तिलिस्म की बेशक कितनी ही जानकार सही, लेकिन इस तिलिस्म को तोड़कर बाहर निकल पाना आसान काम नहीं, असंभव ही समझो। इन दोनों को क्यों हमारे साथ तिलिस्म में फंसा दिया? ये मालिक के बारे में अच्छे विचार नहीं रखते। मैंने इनकी बातें सुनी तो लगा ये भी तुम मनुष्यों के साथ मर जाएं तो बेहतर होगा। शैतान के अवतार की धरती पर शैतान के अवतार के खिलाफ नहीं बोला जाता। मैं बोलूं? राधा दांत पीस कर कह उठी। शैतान का अवतार कुत्ता है, कमीना है वो। जिन बादात जोरों से हंस पड़ा। सरजू, दया का चेहरा घबराहट से फक पड़ा हुआ था। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, हौसला रखो। इन हालातों में सरजू खुद घबराहट में था। तू कुछ भी कह ले, सब माफ़ है तेरे को। हंसी रोकते हुए जिन बादात ने कहा। मेरी निगाहों में तुम लोग मर चुके हो, क्योंकि इस तिलिस्म से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जा सकता। इसके साथ ही फौरन नज़रों के सामने से जिन बादात गायब हो गया। फिर धीरे धीरे धुएं की लकीर भी जैसे हवा में घुल गई। अजीब सा सन्नाटा छोड़ गया था जिन बादात वहाँ। यो तो बहुत बुरा हो गया हमारे साथ। बाकेलाल राठौर ने खामोशी तोड़ी। हम सबो तिलिस्मों में फंसो हो। फिक्र की कोई बात नहीं, राधा कह उठी। मोना चौधरी तिलिस्म जानती है, ये सब ठीक कर। तिलिस्म कोई खेल नहीं है जो तुम ऐसी बातें कह रही हो। तिलिस्म कोई खेल नहीं है जो तुम ऐसी बात कह रही हो। मोना चौधरी ने राधा को देखा। पहले जन्म में मैंने तिलिस्म की विद्या हासिल की थी, ये जुदा बात है। तिलिस्म की विद्या एक होते हुए भी नया तिलिस्म बनाने का ढंग जुदा होता है। तिलिस्म को कैसे तोड़ा जाता है उसकी वजहें जुदा होती हैं। वैसे भी अब तिलिस्म की विद्या मैं बहुत हद तक भूल चुकी हूँ। दूसरों के तिलिस्म में कोई कमाल नहीं दिखा सकती। कोई कुछ न बोला। व्याकुल हर कोई था। मोना चौधरी ने सरजू और दया को देखा। तुम दोनों हमारी वजह से ही तिलिस्म में फंसे हो। मेरे बस में होता तो तुम दोनों को तिलिस्म से बाहर निकाल देती, लेकिन चाहकर भी तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती। हमारे साथ जो भी हुआ उसमें तुम लोगों का कोई कसूर नहीं है, सरजू ने गंभीर स्वर में कहा। ठीक ही तो कहता है सरजू, दया कह उठी। यह सब तो शैतान के अवतार ने किया है। अब तुम दोनों को हमारे साथ रहना है तो साथ रह लो, अलग रास्ता चुनना है तो अलग क्यों? दया बोली। हम तो तुम लोगों के साथ ही रहेंगे। क्यों सरजू? हाँ दया, इनके साथ ही हमारा अच्छा बुरा है। कम से कम ये मनुष्य तो हैं, शैतान तो नहीं। सोहनलाल ने मोना चौधरी से कहा। अगर हम तिलिस्म में बच गए तो शैतान का अवतार हमें फिर किसी मुसीबत में फंसा देगा। कभी तो वो हमारे हाथों लगो हो, हरामी को वडो के रख देंगे। क्यों छोरे? ठीक कहला बाप। पारसनाथ अपने खुरदरे चेहरे पर हाथ फेर रहा था। हम पहले इसो नदी के ठंडो जलों में स्नान कर लो और छोरी। बाकेलाल राठौर ने राधा से कहा। जबो तक मारो स्नान पूर्ण ना हो तबो तक तम मुंह फेर के खड़ी हो जाओ। मैं अकेली क्यों? मोना चौधरी भी तो है। उसों की बातों छोड़ो, वो बच्ची ना होवे।
तमो बच्ची होवे क्यों छोरे। ठीक कहला बाप। बांकेलाल राठौर, रुस्तम राव, सरजू, सोहनलाल, पारसनाथ नदी में नहा रहे थे। मोना चौधरी, दया और राधा कुछ दूरी पर घास में बैठे थे। तेज हवा चल रही थी। पानी इतना साफ था कि 4 फीट नीचे की नदी की जमीन बेहद साफ नजर आ रही थी। छोरे मज्जो ही आ गयो। ठंडो पानी में थारा क्या ख्याल होवे कि यो पानी भी तिलिस्मी होवे। यहाँ की हर चीज़ तिलिस्म से बनी है, सोहनलाल बोला। हर चीज़ झूठी है, नकली है। यो पानी तो मारे को असली लागो। नाहेला बाप, शैतान के अवतार ने हमें नचा रखा है। पारसनाथ ने नहाते हुए सपाट स्वर में कहा। अगर वो सामने आ जाता, किसी तरह से मुकाबला करता, हम पर वार करता, तो शायद स्थिति दूसरी होती। इस वक्त वो तो जिन राक्षसों को हमारे सामने भेज रहा है। डरपोको होवे वो, तमो तो वो सिर्फ हमारी मौत चाहता है, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। और अच्छी तरह जानता है कि देर सवेर में हम कहीं फंसकर अपनी जान गंवा देंगे। छोरे, बांकेलाल राठौर मूंछों पर हाथ फेर कर कह उठा। एकदम जवान हो गयो, कैसे मालूम होइला। रुस्तम राव के होठों पर मुस्कान उभरी। नीचे से मारी टांग पकड़ो। नहाते हुए रुस्तम राव ने अपने दोनों हाथ पानी से बाहर निकाले। आप उनके हाथ देख ले बाप, आप उन अभी जवान नहीं होइला, बच्चा ही होइला। बांकेलाल राठौर चौंका। दूसरे ही पल उसकी आंखें सिकुड़ी। फौरन नीचे देखा। उस साफ पानी में जो उसने देखा वो उसे हक्का बक्का कर देने के लिए पर्याप्त था। युवती का बेहद खूबसूरत चेहरा नजर आया। पूरा साजो श्रृंगार कर रखा था। किसी जलपरी से कम नहीं लग रही थी वो। उसने ही बांकेलाल राठौर की पिंडली थाम रखी थी और मुस्कुराती हुई पानी में से ही बांकेलाल राठौर को देख रही थी। नीचे बहुत बड़ा गड्ढा था जहाँ से वह निकलती नजर आ रही थी। आंखें फाड़े कई पलों तक वो युवती के खूबसूरत चेहरे को देखता रह गया। छोरे, मारे को बचायो, बांकेलाल राठौर हड़बड़ा कर कह उठा। ये हमको वड़ देगी। रुस्तम राव ने फौरन बांकेलाल राठौर को देखा। तभी देखते ही देखते बांकेलाल राठौर इस तरह नदी के पानी में धंसता चला गया जैसे किसी भारी शक्ति ने उसे भीतर खींच लिया। बाप, ये क्या बोला, रुस्तम राव के होठों से निकला। तब तक बांकेलाल राठौर पानी में डूब चुका था और उनके देखते ही देखते वो खाली जगह में चला गया जहाँ बड़ा सा गड्ढा बना था, और साथ ही साथ वो गड्ढा बंद हो गया। सब कुछ सामान्य नजर आने लगा। रुस्तम राव हक्का बक्का सा हैरान परेशान खड़ा था। तभी पारसनाथ की आवाज़ कानों में पड़ी। पकड़ना मुझे, कोई मुझे नीचे से खींच रहा है। सोहनलाल, रुस्तम राव, सरजू की नज़रें पारसनाथ की तरफ उठी। उन्होंने पारसनाथ को पानी में नीचे जाते पाया। इतना वक्त ही नहीं मिला कि उसे पकड़ने या बचाने की चेष्टा कर पाते, यानी पानी में धंसकर वो नज़र आना बंद हो गया। सोहनलाल जल्दी से पानी में कदमों को उठाकर वहाँ तक पहुँचा, परंतु उसे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया कि वो महसूस कर पाता कि पारसनाथ कहाँ गया। पारसनाथ कहाँ गया? सोहनलाल ने अजीब सी निगाहों से रुस्तम राव को देखा। जिधर बांके खिसकेला, रुस्तम राव के होठों से निकला। बांके कहाँ है? सोहनलाल को ध्यान आया कि बांकेलाल राठौर नजर नहीं आ रहा। बाप, रुस्तम राव चीखा, बाहर खिसकेला, पानी में मुसीबत होएला। तीनों जल्दी से बाहर निकले और नदी से कई कदम दूर होते चले गए। उसी क्षण नदी के किनारे सिकुड़ने लगे। पानी खुद में सिमटने लगा। देखते देखते वो नदी इस तरह लुप्त हो गई जैसे वहाँ कभी नदी थी नहीं। वहाँ अब हरी मखमली घास ही नजर आ रही थी। दोनों ठगे से बुत की तरह खड़े थे। तभी उनके कानों में दौड़ते कदमों की आवाज़ पड़ी। क्या हुआ? ये मोना चौधरी का स्वर था। वो मूछा वाला कहाँ गया? राधा की आवाज़ सुनने को मिली। ये तो बहुत बुरा हुआ। सब कुछ सुनते ही मोना चौधरी के होठों से निकला। पारसनाथ और बांकेलाल राठौर तिलिस्म के भीतरी हिस्से में जा पहुँचे, जहाँ उनके लिए और परेशानियाँ मौजूद होंगी। तो क्या वो बचेंगे नहीं? राधा ने पूछा। मालूम नहीं, हमने नदी में नहाकर गलत किया, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। हमें क्या मालूम होएला कि इधर ये झमेला खड़ा होएला? ये तिलिस्म है, शैतानी तिलिस्म। मोना चौधरी सोहनलाल को देखकर बोली। यहाँ कभी भी कुछ भी होने की आशा रख सकते हो तुम। नदी में नहाने या नहाने की बात नहीं। ये सब क्या होला? अपन की खोपड़ी में नहीं आएला। शैतान का अवतार हम लोगों को अलग अलग करता जा रहा है कि हमारी शक्ति कम हो जाए, हम गलतियाँ करें और तिलिस्म के किसी जाल में फंसकर मर जाएं। मोना चौधरी ने कहा। यह मायावी नदी थी, तभी तो बांकेलाल राठौर और पारसनाथ को अपने साथ ले जाकर गायब हो गई। ऐसा बहुत सा मायावी सामान शैतान के अवतार ने तिलिस्म में फैला रखा होगा, यानी कि हम कहीं भी धोखा खा सकते हैं। मतलब कि बच पाना हमारी किस्मत में नहीं? सोहनलाल के होठों से निकला। तिलिस्म का निर्माण ही दूसरों को फंसाने के लिए होता है, मोना चौधरी कह उठी। इससे बच निकलने की गुंजाइश कमी होती है। शैतान के अवतार के तिलिस्म में तो सामान्य तिलिस्म में कहीं ज़्यादा खतरे होंगे। इसका मतलब देवराज चौहान, जगमोहन और महाजन भी फंस चुके होंगे। सोहनलाल बेचैन हुआ। मैं इतना कह सकती हूँ कि वो बच नहीं सकते। देवराज चौहान के पास मुद्रानाथ की शक्ति वाली तलवार होएला मोना चौधरी।
तिलिस्म में वो तलवार ज़्यादा देर तक देवराज चौहान का साथ नहीं देगी। मोना चौधरी की आवाज़ में गंभीरता आ गई। कहीं भी धोखा खाकर देवराज चौहान तलवार कमा सकता है। मैंने तो ऐसा सब पहली बार देखा सुना है। हैरान से सरजू क्या उठा। शैतान के अवतार की ज़मीन पर जो भी असामान्य बात हो जाए वही कम है। घबराहट से दया का चेहरा पीला सा नजर आ रहा था। किसी से कुछ कहते ना बना, आगे चलते हैं, यहाँ रुकना बेकार है। आगे किधर जाएला? हमें ऐसी किसी जगह पर पहुंचना है जहाँ शैतान के अवतार ने हमें गहरे तिलिस्म में ढकेलने के लिए कुछ कर रखा है या हमारी मौत का इंतज़ाम कर रखा है। मोना चौधरी ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। तिलिस्म बनाने का ये भी नियम है कि जहाँ फंसने या मौत देने का रास्ता बनाया जाता है वहाँ बचने का भी रास्ता होता है। ऐसी जगह से बच निकला जाए तो उसे तिलिस्म का एक दरवाज़ा तोड़ देना कहा जाता है। आओ, यहाँ से हमें फ़ौरन आगे बढ़ जाना चाहिए। बाकेलाल राठौर और पारसनाथ का इस तरह आंखों के सामने बिछड़ना मन ही मन उन्हें तकलीफ़ दे रहा था, लेकिन वो चाह कर भी किसी के लिए तो क्या, अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते थे। शैतान के अवतार ने उन्हें ऐसे अंधे रास्ते पर डाल रखा था कि कहीं से भी आशा की किरण नज़र नहीं आ रही थी। इस खंडहर को देखकर लगता था जैसे कभी वो आलीशान बड़ा मकान रहा होगा, परंतु देख रेख होने की वजह से अब बुरे हाल में लग रहा था। जगह जगह से प्लास्टर टूटा हुआ था, ईंटें चटक रही थीं, बड़े बड़े मकड़ियों के जाले लगे थे, फर्नीचर पुराना और धूल से भरा नजर आ रहा था। ये कैसी जगह है? जगमोहन के होंठों से निकला। खंडहर तो खंडहर ही होता है, कहते हुए महाजन ने घूंट भरा। देवराज चौहान वहाँ की एक एक चीज़ को ध्यान से देख रहा था। वहाँ से तीनों ने एक दिशा पकड़कर चलना शुरू किया था और चलते ही रहे। बाग पार हो गया। पहाड़ रास्ते में आए तो वो भी पीछे रह गए। फिर जंगल जैसा इलाका शुरू हुआ और जब जंगल में यह खंडहर दिखा तो तीनों भीतर आकर ताक झांक करने लगे थे। लेकिन ऐसी जंगली जगह पर यह खंडहर भी तो अजीब सा लगता है। कभी यहाँ कौन रहा होगा? तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तिलिस्म में मौजूद है? आगे बढ़ते हुए देवराज चौहान ने कहा। यहाँ की हर चीज़ धोखा देने के लिए बनाई गई है। उनके कदमों की आवाज़ें वहाँ के सन्नाटे को तोड़ रही थी। यहाँ हमारे काम का कुछ नहीं है, जगमोहन बोला। यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ रहें या आगे चलें, क्या फ़र्क पड़ता है? महाजन मुस्कुराया। फुर्सत ही फुर्सत है। देवराज चौहान कमरे के कोने में जा पहुँचा था, जहाँ युवती का मिट्टी का बुत खड़ा कर रखा था। उस पर रंग किए हुए थे, परंतु धूल और जालों की वजह से बुत की चमक फीकी पड़ गई थी। उस बुत में जाने क्या आकर्षण था कि देवराज चौहान उसे देखने लगा था। बुत की आंखें स्पष्ट तौर पर मिट्टी की थीं, लेकिन महसूस हो रहा था जैसे उनमें जीवन हो। कशिश थी युवती के मिट्टी के उस बुत में। वास्तव में देवराज चौहान को महाजन की आवाज़ पास से सुनाई दी। बनाने वाले ने कमाल का मिट्टी का बुत बनाया है। इस बुत को देखकर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। देवराज चौहान की नज़रें बुत पर ही थी। मैं समझा नहीं। मेरे पास समझाने के लिए शब्द भी नहीं है, होठ सिकोड़े कहते हुए देवराज चौहान ने तलवार वाला हाथ सीधा किया और तलवार की नोक से मिट्टी के बुत पर लगे जाली यूं ही उतारने लगा। छोड़ो इसे, जगमोहन बोला। यहाँ से चलते। तभी मिट्टी के बुत से ऐसा धमाका हुआ जैसे कई तारें आपस में टकरा गईं, साथ ही धुआं उठने लगा। तब देवराज चौहान हाथ में दबी तलवार से बुत के सिर पर लगे जालों से छेड़छाड़ कर रहा था और तलवार की नोक बुत के माथे पर जा लगी थी। ये क्या हुआ? महाजन हड़बड़ा कर 2 कदम पीछे हुआ। धीरे धीरे मिट्टी के बुत पर फैला धुआं हटने लगा था। देवराज चौहान के होठ भिज चुके थे, आंखें सिकुड़ चुकी थी। धुएं के हटने के साथ ही उसने महसूस किया कि जैसे तलवार को किसी ने थाम लिया हो। धुआं पूरी तरह छट गया। मिट्टी के बुत वाली युवती अब जीवित रूप में सामने मौजूद थी। गहरे रंग के कपड़े उसके जिस्म पर थे, श्रृंगार कर रखा था। बेहद खूबसूरत थी वो। इस वक्त उसके होठों पर मुस्कान थी और दाएं हाथ से तलवार को थामे देवराज चौहान को देख रही थी। ये तो सच की युवती बन गई। जगमोहन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे ज़िंदगी दी, वो खनकते स्वर में कह उठी। मैंने ज़िंदगी दी? देवराज चौहान ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, मुझे तो मिट्टी से बनाया था, मिट्टी का रहना था मुझे, लेकिन तुम्हारी इस अजूबी तलवार की ताकत से मेरे भीतर जीवन भर गया। इस तलवार की शक्ति ने मेरे भीतर जीवन डाल दिया। कौन हो तुम? मिट्टी का बुत थी और शैतान के अवतार से तुम्हारा क्या रिश्ता है? देवराज चौहान के होठ अभी तक भिजे हुए थे। रिश्ता? वो हौले से हंसी। मेरा शैतान के अवतार से कोई रिश्ता नहीं, उसका तो खिलौना हूँ मैं। वो मुझे जैसे चाहे तोड़ मरोड़ सकता है और बदले में वो नहीं चाहेगा कि मैं उफ भी करूँ। सेवक को भी उफ करने का अधिकार होता है, लेकिन मिट्टी के बुत को तो ये भी अधिकार नहीं। अब तुम मिट्टी का बुत कहाँ? तुम तो सही सलामत जिंदा हो। शैतान के अवतार की निगाहों में मैं मिट्टी का बुत ही रहूँगी। सजावट के तौर पर उसने मुझे यहाँ रखा था। वो मुझे कभी भी जीवित मानकर सामान व्यवहार मेरे से नहीं करेगा। तलवार छोड़ो, वो चंद क्षण चुप रहकर कह उठी। जब मेरे भीतर जीवन आया तो उसी पल किसी ने मुझे कहा
कि तुम्हारे हाथों से तलवार छीन लूँ। यही वजह है कि मैंने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर तलवार को पकड़ लिया, लेकिन छीनने की कोशिश नहीं की। कहते हुए वो कुछ गंभीर हो गई, क्योंकि मेरे भीतर जो ज़िंदगी आई उसने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया कि यह गलत बात है। तलवार छीनने को तुमसे किसने कहा? शैतान के अवतार की शक्ति ने ही कहा होगा, वो बोली। यह तलवार अवश्य कोई खास तलवार है, तभी तो इसने मिट्टी के बुत में जान डाल दी। कहने के साथ ही उसने तलवार छोड़ दी। देवराज चौहान पीछे हटा, सिगरेट सुलगाई। तीनों की निगाहें युवती पर थी। वो आगे बढ़ी तो उसकी पायल खनक उठी। तुम लोग कौन हो और शैतान के अवतार के तिलिस्म में कैसे आ फंसे, मुझे बताओ, वो बोली। क्या तुम हमारी कोई सहायता कर सकती हो? जगमोहन क्या उठा। यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन उतनी सहायता कर सकती हूँ जितना मेरे हद में होगा। तुम्हारे सवाल से लगता है कि तुम लोग मुसीबत में हो। मुझे बताओ क्या बात है। ठीक है, आराम से बैठकर बताते हैं, महाजन बोला। जगमोहन, आओ, इन कुर्सियों को फाड़कर आराम से बैठते। यहाँ की किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने की गलती मत कर देना, उस युवती ने तुरंत कहा। शैतान के अवतार का यह मायावी इंतज़ाम है। तिलिस्म में भटकने वाला यहाँ पहुँचे और थकान दूर करने के लिए यहाँ की चीज़ें इस्तेमाल करे और फंस कर तिलिस्म की गहराई में फंस जाए। मतलब? महाजन की आंखों में शक उभरा। जो भी कुर्सी पर बैठेगा वो मोम का पुतला बन जाएगा, युवती कह उठी। इस बात का क्या यकीन है कि तुम सच कह रही हो सकता है तुम हमें धोखे में। मेरे शरीर का जीवन इस इंसान का दिया है। उसने देवराज चौहान को देखा। मैं इसके साथ कुछ भी गलत झूठ नहीं कर सकती। बहुत जल्द इस बात का विश्वास भी दिला दूंगी। यहाँ से बाहर खुले में बैठकर मैं तुम लोगों की सारी बातें सुनूंगी। उसके बाद फिर आगे की बात होगी। जगमोहन और महाजन ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने सोचों से भरा चेहरा सहमति से हिला दिया। वो चारों उस खंडहर से बाहर निकले और सामने नजर आ रही घास की तरफ बढ़ गए। अभी चंद कदम ही चले होंगे कि ज़मीन में फिर से कंपन हुआ, फिर थम गया। ये क्या हुआ? महाजन के होठों से निकला। तभी उनकी निगाह खंडहर की तरफ उठी तो खंडहर वहाँ नज़र नहीं आया, वो गायब हो चुका था। वहाँ भी अब अन्य जगहों की तरह घास और पेड़ ही नज़र आ रहे थे। खंडहर कहाँ गया? जगमोहन हैरान सा बोला। शैतान के अवतार की माया से बना खंडहर खत्म हो गया है, वो कह उठी, क्योंकि तुम लोगों ने माया की मर्जी के बिना उसके बनाए मिट्टी के बुत में जीवन भर दिया है। छेड़छाड़ सफल हो जाए तो मायावी चीज़ का सुरक्षित ढंग से अंत हो जाता है। यानी कि तुम में जीवन आ जाने की वजह से यह मायावी खंडहर गायब हो गया? हाँ, खंडहर के तिलिस्म की कड़ी टूटते ही तिलिस्मी खंडहर गायब हो गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं दूसरी चोट के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।